इंग्लिश सीखी और बाद में वो एशिया का रिचेस्ट पर्सन बना। शायद आपको रिमाइंड हुआ होगा कि वो कौन है। जो एक लड़का है, उसको बेगर भी नहीं बोल सकते हम। उसके पेरेंट्स बहुत ही पुअर थे। वो छोटे-छोटे फंक्शंस में गाने गाते थे और उससे उनका घर चलता था। और ये बच्चा था, पढ़ाई भी नहीं करता था, या पढ़ाई के साथ-साथ स्कूल में जब था वो, तो उसकी एक हॉबी बन गई थी, फॉरेनर को देखता था, उनके पीछे-पीछे भागता था। और वहां से उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। उसने उनके साथ बात करनी शुरू की, वो इंग्लिश सीख गया और फिर फॉरेनर्स के कुछ बच्चे उसके दोस्त बन गए। तो उसको अलग-अलग कंट्री जाने का मौका मिल गया, छोटा बच्चा होने की वजह से। और धीरे-धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। उसने अलग कंट्रीज में जाके अलग-अलग चीजों को देखा, दुनिया को समझ लिया और फिर बाद में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। हम सब ने अलीबाबा ग्रुप का नाम सुना होगा, जो एक चाइना की कंपनी है और एशिया के वो रिचेस्ट पर्सन है, उनका नाम है मिस्टर जैक मा। तो ये उनकी बायोग्राफी की जर्नी है। बचपन से उन्होंने सिर्फ लोगों को सुन के इंग्लिश को सुना बोलना सीख गए थे। तो हम एलेक्स सर के वेबिनार को सुनेंगे। तो एलेक्स सर का आज से 6 साल पहले जब एलेक्स सर ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, तो एलेक्स सर हमेशा पहले जो कॉन्फ्रेंसेस होते थे उसमें जर्मन लैंग्वेज में बोलते थे, वो कभी इंग्लिश नहीं बोलते थे। उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं थी। आज भी वो कभी-कभी प्रेजेंटेशन वेबिनार में आते हैं तो कोई अगर वर्ड उनको समझ में नहीं आता तो वो बीच में गूगल ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो जो इंसान इंग्लिश नया-नया सीखता है तो उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत सिंपल होती है। बहुत ज्यादा हाई-फाई लैंग्वेज नहीं होती है। तो एलेक्स सर की लैंग्वेज बहुत आसानी से हम समझते हैं। राइट? उससे भी हमें बेनिफिट मिलता है। ई लर्नर। अच्छा, मैं अभी किसी को ई लर्नर आपने जूम को ज्वाइन किया है, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। हेलो। Hello, sir. Hello, sir. Good morning. गुड Sir, I'm मॉर्निंग from मैम। India. Good morning, sir. Sir, I'm from India, ओके। and I joined first time this webinar. So I want to know something about this project. So you And joined it today only? yes, sir. Sir, by link. Sir, session join किया है only. ओके। तो आपने ये सेशन पहली बार ज्वाइन किया? Yes, yes, sir. Sir, for understanding this business, yeah. हमारा एक सेशन होता है जो शाम को होता है, जो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। सेम लिंक पे आप 8 बजे उसको फिर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज मिलेगा। मान लो कि Okay, आप sir. अपनी हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे Yes. इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ाई जाती और कोई टीचर आके इंग्लिश की किताब पढ़ा रहा है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल ये सर। सेशन होता है वो ऐसा ही होता है। जिसने ऑलरेडी प्रोडक्ट बाय किया है, अब वो प्रोडक्ट के अंदर का जो इंटरनल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। आपको प्रोडक्ट ही पता नहीं, आप उसके ऊपर की बात हो रही है। तो फिर Okay, जब sir. भी कोई चीज हमारे मतलब की नहीं होती है या हमें उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, तो वो सब्जेक्ट हमें बोर होने लगता है। राइट? तो शायद बिल्कुल अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, अभी होगा, वो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, आपको बोर भी होगा। तो शाम का सेशन आप जब अटेंड करेंगे, प्रोडक्ट समझ में आएगा आपको डिटेल में। उसके बाद आप फिर सुबह के सेशन को अटेंड करेंगे तो आपको धीरे-धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो जहाँ पे ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर आपको आपका नाम दिख रहा होगा। Yes, sir. तो वहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो रीनेम का एक ऑप्शन आता है। Yes, sir. आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट इसलिए भेजा था कि मुझे सिर्फ जानना था कि आप कौन है। आपने इस प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी ज्वाइन किया है या नहीं किया है। तो शायद आप नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना सिर्फ रीनेम कर लो, अपना नाम सही लिख लो। और अगर आप इसको सुनना चाहते हैं, आप सुन सकते हैं। सेम लिंक पे शाम को 8 बजे जाके आप फिर दोबारा प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। 2 दिन 3 दिन आप रिपीट सुनेंगे तो आपको धीरे-धीरे प्रोडक्ट समझ में आएगा। Recording in progress. जो भी लोग जूम के विंडो में हैं और
आपको एक लिस्ट दिख रही है जहां पे आपका नाम दिख रहा है सबसे ऊपर, तो आप पहले तो चेक कर लो कि वहां पे आपने नाम सही लिखा है क्या। नेक्स्ट अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा मैंने 555555, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जो भी जूम के विंडो में उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट जा रहा होगा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सिर्फ मैं जानना चाहता हूं कि इनका मेन रीजन क्या है। क्या ये जूम को नहीं समझ पा रहे, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि रीनेम कहाँ पे होता है। नेक्स्ट है 1 2 3, जब तक हम इनसे बात नहीं करेंगे तब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है 15433F6D। ओके, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। एमपी सफायर, एमपी सफायर, वो क्या रहा है? एमपी सफायर जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप कहाँ से, कौन से सिटी से बोल रहे हैं? सर बुंदेलखंड से। अच्छा, बुंदेलखंड से। जी गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका पूरा? महेश साहू। महेश साहू जी। तो आप पूरा महेश लिख सकते हैं या महेश साहू जी लिख सकते हैं, उसके बाद सफायर लिख सकते हैं। जी जी उसको आप रीनेम कर लो। सिर्फ मैंने आपको पूछने के लिए अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है कि आप ये यम लिखते हो, स्लैश लिखते हो, पी लिखते हो, फिर सफायर लिखते हो, वो तो सही लिखा है आपने, पर एमपी क्या होता है? मध्य प्रदेश होता है? नहीं नहीं, मेरा महेश प्रसाद करके लिखता। अच्छा जी जी सर, मैं तो परमानेंट रहता हूँ ना सर मीटिंग में। हाँ तो परमानेंट रहते हैं, लेकिन आपने जो शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा है ना, वो मध्य प्रदेश समझ में आता है। वो सर बहुत लंबा हो जाता ना, फिर वो देखता नहीं कैसे ये लिखा था। क्योंकि सिंपल महेश लिख दो, आगे सफायर लिख दो, चलेगा। ओके अभी सर, आप थैंक यू सर। एमपी सफायर लिख दिया, आपकी टीम के किसी भी लीडर को क्या पता चलेगा कि आप ही हो? जी जी सर। अभी आपने लिख दिया महेश प्रसाद, राइट? सर मैंने चेंज नहीं किया, पता नहीं किसने किया। अरे क्या बात है ऐसा भी होता है यहाँ पे? पता नहीं सर किसने किया। अच्छा, ये भी नई टेक्नोलॉजी है, सीखना पड़ेगा इसको भी। जी सर, नाम चेंज हो। हाँ सर, नाम चेंज हो गया सर, मैंने भी नहीं किया, किसी दूसरे ने किया। सर जो को होस्ट होते हैं ना, वो रीनेम कर सकते हैं किसी का भी। अच्छा ओके। ओके सर। जी सर। जी सर, जी सर। तो ये को होस्ट का काम नहीं है, को होस्ट को नहीं करना है। अभी किसी ऑफलाइन को होस्ट ने किया होगा, बोलेंगे चलो इज्जत बचा लेते हैं। थैंक यू सर। उनके ऊपर तो हमें ये सारी चीजें हमको खुद को आनी चाहिए। अगर हमने हैंड रेस किया है और हमारी अगर बात पूरी हुई है, तो हमको सबको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हमें अपना हैंड डाउन करना है, माइक को म्यूट करना है। जी जी सर। कि आज आप जिस स्टेज पे है, अगले 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद उस स्टेज पे आप पहुंचने वाले जहां पे आप एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बनने वाले। जी राइट? आपके पास एक जूम का चैनल हो सकता है, आपके पास 500 हजार लोगों की कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्योंकि समय बदलने वाला है। आने वाले समय में जो पिछले 30 साल से हमारे देश के अंदर हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके मीटिंग्स करते थे, राइट? जी। फिजिकल मीटिंग्स करते थे, उसके लिए लोगों को 100 200 किलोमीटर से आना पड़ता है, एक एक अलग अलग सिटी से। हम अपने सिटी से वहां जाते हैं 1-2 घंटे की मीटिंग के लिए, और उसके लिए एक दिन रात को ट्रेन में बैठते, दूसरे दिन सुबह उठते, किसी होटल में जाके रुकते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उस शाम को मीटिंग को अटेंड करते हैं, फिर दूसरे दिन शाम को ट्रेन में बैठते, फिर अपने घर जाते हैं। अब ये जो सिनेरियो है वो बहुत तेजी से बदलने वाला है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के, आज तक जो को डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते थे, उनको अपना खुद का बैकएंड ऑफिस बनाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों के ऑफिस में जाके, लोगों के घर में जाके, किसी कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बिजनेस के प्रेजेंटेशंस करते थे। लेकिन आप पूरा समय चेंज होने वाला है। आप पूरे दुनिया के साथ, पूरे देश के साथ एक जगह पे बैठ के आज सुबह से शाम तक पूरे हिंदुस्तान में आप ट्रैवल कर सकते हैं अगले 12 घंटे के अंदर।
आप चेन्नई भी जाके वापस आ सकते हैं, आप मध्य प्रदेश जाके वापस आ सकते हैं, आप बिहार जाके वापस आ सकते हैं, आप महाराष्ट्र जाके वापस आ सकते हैं, आप गुजरात राजस्थान जाके वापस आ सकते हैं घर पे बैठे। क्योंकि ये आने वाला जो समय है वो वर्चुअल दुनिया का है। यानी मान लो कि आप अभी सुबह घर पे बैठे हो और आपका मन कर रहा है बुर्ज खलीफा पे जाके कॉफी पीने का, तो आपको अभी बुर्ज खलीफा जाने की जरूरत नहीं है। अगले 2-3 साल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि आप अपने घर पे बैठे आपने मेटावर्स ओपन कर दिया और आपका मन कर रहा है बुर्ज खलीफा पे बैठने का, तो आप सीधा आपका जो वॉल जो आपका बैकग्राउंड है उसमें आपको पूरा बुर्ज खलीफा दिखेगा और बुर्ज खलीफा का जो होटल है उस होटल के अंदर आप बैठे हुए दिखेंगे और आप घर पे बैठ के कॉफी पी रहे। तो वो दुनिया आप आने वाली है। यानी आप अपने घर पे बैठे हो, सुबह जूम पे मीटिंग करे और आपका बैकग्राउंड कहाँ का है, बुर्ज खलीफा का है और पूरी दुनिया देख रही है आपको। और सिर्फ दुबई में आप, किसी को पता नहीं आप दुबई में या घर में। तो समय के साथ हम सबको बदलना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे आके सिर्फ पैसे नहीं कमा सकते, पैसे के साथ साथ जो दुनिया में आने वाले समय का जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी हमें सीखना जरूरी है। तो जूम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके साथ फ्रेंडली धीरे धीरे हो रहे हैं। महेश प्रसाद जी, आप अपने आप को भी माइक म्यूट कर दो क्योंकि आपके बैकग्राउंड में फैमिली का डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखो, अभी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि सुबह की मीटिंग में हम अपने घर में बैठे हैं, हम सबके पास एक लिमिटेड स्पेस होता है घर के अंदर। तो अभी एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल बन सकता है कि किसी भी हालत में मुझे अपने घर के ऊपर एक छत बनाना पड़ेगा या बाजू वाले बिल्डिंग में एक फ्लैट लेना पड़ेगा ताकि मैं सुबह उठ के उस बिल्डिंग में जाऊंगा तो मेरे अलावा कोई नहीं होगा, मैं और मेरा जूम का चैनल होगा। या जिनके पास सिंगल घर है उनका एक प्लान बन जाएगा 2 फ्लोर और घर के ऊपर बढ़ाना है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल बन सकता है। और फिर ये गोल हमें क्या कर सकता है, हमारे सब सर आप अनम्यूट हो गए सर। ओके, सॉरी। तो अभी हम सारे लीडर्स के साथ डिस्कशन जो है वो लाइट नहीं आई, ये नहीं गया आगे बीच में। रवि शर्मा जी, जब तक आप जूम के ऊपर आपका मोबाइल किसी स्टैंडिंग पे नहीं है या आपके पास आईपैड, लैपटॉप या टैब नहीं है जिसको आप टच नहीं कर रहे एक बार जूम स्टार्ट करने के बाद, सिर्फ आप उसके सामने बैठे, तब तक आप जूम के साथ सही तरीके से प्रेजेंट नहीं हो रहे। जो भी लोग मोबाइल के साथ है जूम के ऊपर, अगर वो बार बार मोबाइल को बीच में यूज कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अनम्यूट कब होते हैं, आपका वीडियो ऑन कब होता है, ऑफ कब होता है। क्योंकि मोबाइल पे बीच में आपको कोई मैसेज आ जाता है, कोई कॉल आ जाता है, वो आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा। तो हम डेली जूम पे मिलने वाले हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी है कि आज नहीं तो कल मुझे एक आईपैड, एक टैब या एक आईपॉड खरीदना है, एक लैपटॉप खरीदना है और उसके अंदर व्हाट्सएप को डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आप जब खरीद लेंगे तो उसी को बोल दो भाई इसमें व्हाट्सएप डाउनलोड करके दे। अब व्हाट्सएप क्यों डाउनलोड करना है उसमें, क्योंकि जो हमारा लिंक होता है वेबिनार का वो पहले तो हमारे सारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे आता है। अब आपके लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप है तो उसको आपने क्लिक कर दे, ओपन कर दे, वहां पे लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कर दे, आपका जूम ऑन हो जाएगा। या आपने जूम को डाउनलोड करके रखा तो सिर्फ वहां पे अपने जूम दूसरा, आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट आपने उसके साथ कनेक्ट किया है, तो जब आपके मोबाइल पे कोई फोन आएगा तो वहां पे आपका जूम डिस्कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन मोबाइल के अंदर अगर आपने जूम ओपन किया और बीच में किसी का कॉल आ गया तो आप जूम से एग्जिट हो जाता है।
और ऑलरेडी यहाँ पे तो सिर्फ 1000 लोगों को परमिशन है। जब तक 1000 लोग लैपटॉप पे, आईपैड पे और टैब पे नहीं आएंगे, जब तक 1000 लोग डेली अपना वीडियो ऑन नहीं करेंगे, तब तक हम 1000 लोगों के ऊपर नहीं जाएंगे। यानी 7:30 बजे उस इंसान को ये वैल्यू समझ में आना चाहिए कि मुझे सबसे पहले तुमको ज्वाइन करना है, क्योंकि 1000 लोगों की कैपेसिटी है और वो 1000 के अंदर मेरा नंबर लगना चाहिए। और फिर जैसे ही 900 से ज्यादा लोग डेली अपना लैपटॉप पे, आईपैड पे वीडियो ऑन करेंगे और जूम पे आएंगे, उसके बाद कुछ लोग गलती से बीच में आके जूम पे बैठ जाएंगे, तो उनको रिमूव किया जाएगा ताकि सही लीडर को उसकी जगह मिले। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है किसी भी हालत में। फिर 1000 लोग तैयार हो जाएंगे अपने अपने जूम को चलाने के लिए पूरे देश के अंदर। 140 करोड़ की आबादी का देश है, 2,25,30,000 अकाउंट हमारे पास है। यानी हम कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा पोटेंशियल है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में क्रिप्टो बाजार को जानते हैं। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री इंडिया है क्रिप्टो बाजार। सबसे ज्यादा अवेयरनेस पूरी दुनिया में किसी देश में तो इंडिया में। सबसे ज्यादा अकाउंट्स हमारे देश में, यानी हमारे देश में क्रिप्टो को जानने वाले लोगों की जो तादाद है वो बहुत बड़ी है पूरे दुनिया के अंदर। यानी बहुत बड़ा पोटेंशियल हम सबके पास है, सिर्फ हमें वो सही लोगों को ढूंढना है, इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। यानी 2,30,000 से लेके 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने तक और 10 करोड़ लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता चल जाए। तो हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है अगर सही लोगों तक हम पहुंचते थे। यानी आपको क्रिप्टो बाजार में जब भी किसी का अकाउंट बनाना है तो आपको सबसे पहले 2 मिनट उस इंसान का इंटरव्यू लेना है। एक तो पढ़ा लिखा है, इन्वेस्टमेंट को समझता है, क्रिप्टो के बारे में अवेयर है, तो उसके बाद ही आपको अपनी कहानी शुरू करनी है। ना उसको क्रिप्टो का नॉलेज है, ना उसने कभी जिंदगी में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ना उसको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी है, तो ऐसे इंसान का आप अकाउंट बनाओगे, आपका परेशानी का कारण बनेगा पूरे साल भर। तो थोड़े से कमीशन के लालच के लिए परेशानी बढ़ाने से अच्छा उसका अकाउंट ही मत बनाओ। सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसका वेलकम करो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला इंसान कुछ भी सीखने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पे विश्वास करते हैं, जो फ्यूचर पे विश्वास करते हैं, उनको मार्केट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हूं, तो यहाँ पे मार्केट प्लस माइनस होता रहेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब 2 दिन पहले धड़ाम से क्रिप्टो का बाजार गिर गया। कई सारे मार्केट में अलग अलग कंट्री से अलग अलग न्यूज आ गए कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने, अमेरिका ने रशिया के ऊपर दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए। फिर रशिया ने पूरे यूरोप की बैंड बजा दी कि हम आपको तेल नहीं देंगे, ऐसे मरो तुम। तो इस तरह की जब भी कोई न्यूज आती है उसका मार्केट के ऊपर इफेक्ट आता है। अब मार्केट में काम करने वाली कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं तो उन कंपनियों की कोई गलती नहीं है। तो ये मार्केट का थोड़ा बहुत हमें अपडेट होता है तो हम समझ जाते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में कोई न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट पैनिक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अभी जो रिसेंट सिनेरियो है हमारा कि आज पिछले कुछ दिनों से हमारा जो रेट है वो बिल्कुल नीचे है और उसी लेवल पे उसको स्टेबल रखा गया है। एलेक्स सर के पिछले वॉइस कॉल के अंदर उन्होंने क्लियर कट एक मैसेज दिया था हम सबको, अभी हमारे पास मौका है अल्टीमा की क्वांटिटी को, मैक्सिमम क्वांटिटी को बर्न करने का। उसी के लिए एक्स को लाया गया है। अगर अभी हम अल्टीमा के रेट को हाइप पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, एक्स में उसकी स्वैपिंग होगी लेकिन उसकी जो सप्लाई क्वांटिटी है वो बहुत कम बर्न होगी। लेकिन अल्टीमा का रेट जितना कम होगा उतने ज्यादा अल्टीमा एक्स में चले जाएंगे और उतने ज्यादा अल्टीमा मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। और जब डिमांड मार्केट, सप्लाई मार्केट में घट जाएगी तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड बढ़नी शुरू होगी। अल्टीमा तो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है, शॉर्ट टर्म में नहीं। लेकिन आप जो रेट का सिनेरियो जो लोगों के सामने दिख रहा है, लोग ये बोल रहे हैं कि देखो अभी नया कॉइन लाया, अल्टीमा के फार्म को भी बंद कर दिया, तो उसके बावजूद भी रेट क्यों नहीं ऊपर जा रहा। हमेशा जब ये कंपनी होती है वो एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करती है। कंपनी को पता होता है कि हमारा ग्रोथ किस चीज से होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के लिए आपको शॉर्ट टर्म के अंदर कई सारी परेशानी झेलनी पड़ती है।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका एक बहुत अच्छा घर है, 10 साल हो गए, आपके घर का कलर पूरा सा एकदम लाइट हो गया है, कई सारे जगह पे छिलके निकल रहे हैं और आपको लगा कि घर को रिनोवेट करना है। अब घर को रिनोवेट करना है तो लगभग 10, 12, 15 दिन का काम है। फिर से दोबारा उसको अच्छा बनाना अगले 10, 20 साल के लिए। तो उस वक्त आपके घर की हालत क्या होती है जब आपके घर के अंदर वो सारा सीमेंट, दीवारें उखाड़ी जाती है, तो घर के हर कपड़े पे, किचन में, सब जगह पे, बेड पे, सब जगह पे आपको डस्ट 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 दिखाई देगा। रात को सोने का मन नहीं करेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो वो जो पैनिक पोजीशन है, वो पैनिक पोजीशन किसके लिए? अच्छे के लिए। अगर मान लो कि आपने कभी देखा होगा किसी नदी के ऊपर ब्रिज बन रहा है और वो पहले पुराने ब्रिज को तोड़ा जाता है तो बाजू में आपको एक छोटा सा रास्ता दिया जाता है, एक 6 महीने साल भर के लिए। वो इतना वर्ष होता है, छोटा सा होता है, दुनिया भर की ट्रैफिक होती है, कच्चा होता है और एक 6 महीना साल भर वो हमें बहुत परेशान करता है, लेकिन लंबे समय के बेनिफिट के लिए। तो अभी जो पैनिक पोजीशन है वो लंबे समय के बेनिफिट के लिए है। कंपनी चाहती है कि हम कम रेट पे रहे तो ज्यादा से ज्यादा कॉइन स्वैप हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग कॉइन को खरीद पाए एक्सचेंज पे जाके और वो अल्टीमेट एक्सचेंज स्वैप करे एक्स के अंदर, ताकि बहुत बड़ी क्वांटिटी मार्केट से बाहर निकल जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जहां पे कॉइन का रेट अभी आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये बाद में अचानक आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा, मौका आपके हाथ में नहीं है। और उस वक्त हमारे सबके चेहरे पे खुशहाली होगी क्योंकि हमारे पास मिंटिंग भी होगा और कॉइन का रेट भी अच्छा होगा। यानी समझ लो कि अगले महीने दिवाली है और एक सही समय पे आ गया है। जितने लोगों के पास सितंबर अक्टूबर में मिंटिंग आएगी उनकी सबकी दिवाली होने वाली है, क्योंकि आपको अल्टीमा एक बहुत बड़े हाइप पे देखने को मिलेगा अक्टूबर के अंदर। लगभग 10 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में अल्टीमा आपको 50,000 के ऊपर के रेट पे, कोई भी रेट पे देखने को मिल सकता है, चाहे वो 1 लाख का ऊपर का भी रेट हो सकता है, क्योंकि मार्केट में से बहुत बड़ी क्वांटिटी अल्टीमा की बाहर चली जाएगी, तो परमानेंटली बंद हो जाएगी। एक बहुत बड़ा रेवेन्यू, बहुत बड़ा टर्नओवर मार्केट में आएगा। एलेक्स सर ने जो कल ये वॉइस कॉल दिया, उस वॉइस कॉल के अंदर उन्होंने मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्लान किया, जिससे नया फंड मार्केट में आएगा। हमने देखा जब फरवरी और मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर जो कॉइन का रेट बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा था, उसका पीछे का कारण क्या था? दुबई के अंदर, यूरोप के अंदर जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी, जिन लोगों ने घर खरीदे, वो एक नया लिक्विडिटी मार्केट से आया था जो इन्वेस्टर का था, जिनको अल्टीमा से कोई लेना देना नहीं था। किसी को लगा कि 5 करोड़ का घर 2.5 करोड़ में मिल रहा है, 1 करोड़ की गाड़ी 50 लाख में मिल रही है, तो वो लोग थे जिनको क्रिप्टो के बारे में या क्रिप्टो बाजार के बारे में या अल्टीमा के बारे में कोई लेना देना नहीं था। उनको लगा अगर 1 करोड़ का घर 50 लाख में मिलता है या 1 करोड़ की गाड़ी 50 लाख में मिलती है तो मैं जो बोलो आप करने के लिए तैयार। तो लोगों ने जाके एक्सचेंज पे बड़ी क्वांटिटी में अल्टीमा बाई की और एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी हो गई मार्केट के अंदर और रेट तेजी से ग्रो हो गए। तो ऐसा ही समय अब आने वाला है अगले 1 महीने के अंदर, अगले 2 महीने के अंदर, जहां पे एक एक्स लॉन्च होने से अल्टीमा की स्वैपिंग होने वाली है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बर्न होने वाली है, और दूसरा कार प्रोग्राम और रियल एस्टेट प्रोग्राम दोबारा लॉन्च होने वाले हैं, जहां पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में मार्केट से नया फंड आएगा इन्वेस्टर का, जिससे बहुत बड़े लेवल पे अल्टीमा की ग्रोथ बढ़ने के चांसेस। लेकिन एक क्रिप्टो बाजार है, अगर अल्टीमा का रेट दोबारा बढ़ भी जाता है तो वो परमानेंट उस लेवल पे नहीं रहने वाला है, जहां पे उससे ऊपर भी जाएगा या फिर दोबारा वहां से नीचे भी आ सकता है। तो पूरे साल भर में आपको कई बार मौका मिलने वाला है एक अच्छे रेट पे अल्टीमा को सेल करने का। तो समय के साथ मौके के साथ चौका मारना, राइट? जब भी आपके पास कॉइन अवेलेबल है, सही रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, उस वक्त आप उसको लिक्विडिटी कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज, अल्टीमा एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो आने वाले समय के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट के साथ करेक्ट होने वाला है। तो फ्यूचर में भी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 महीने के अंदर उसको मिंट करके बेच के बाहर निकल फिर दोबारा हम नहीं खरीद पाएंगे। अगर हम बिटकॉइन का एग्जांपल लेते तो सेम कहानी है कि जो लोगों ने बिटकॉइन को बहुत पहले खरीदा था, बहुत सस्ते दामों में खरीदा था, आज उसको बिटकॉइन को इतने नीचे आने के बावजूद भी नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि जिन्होंने बहुत हाई रेट पे खरीद के सस्ते में बेचा वो तो ऑलरेडी डर गए, उनका नुकसान हो गया। लेकिन जिन्होंने बहुत सस्ते में खरीदा था फिर उसके बाद कुछ प्रॉफिट पे बेचा था, अब उनका रेट कई गुना ज्यादा बिटकॉइन का बढ़ने के बाद वो दोबारा नहीं खरीद पा रहा। तो अल्टीमा में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है।
आपके पास जो भी मिंट होके अल्टीमा आ रहा है उसको आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो आपको कई बार बीच बीच में बड़े मौके मिलेंगे कंपाउंडिंग करने के, प्रॉफिट बुक करने के। तो हमारे पास अल्टीमा अगले 5 साल 10 साल हमारे वॉलेट में एक्सचेंज पे कहीं पे भी सेफ जगह पे होना चाहिए। वो बार बार आपको मौके देगा। लेकिन अगर आपने इस साल के अंदर अल्टीमा को मिंट करके बेच दिया तो दोबारा अल्टीमा खरीदने का मौका आपको कभी भी नहीं मिल सकता। उस रेट पे हम जा ही नहीं पाएंगे दोबारा खरीदने। तो हम इनिशियल स्टेज पे हमने मिंटिंग की बोर्ड खरीदी है, हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब हमारी बोर्ड काम करना बंद करेगी, हमारा 12 महीने का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, हमने पूरे अल्टीमा को ऑलरेडी बेच दिया है, ना हमारे पास अभी उसको प्रोड्यूस करने के लिए मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना हमारे पास उतने पैसे होंगे उसको दोबारा खरीदने। तो जिन्होंने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उनको कुछ परसेंट अल्टीमा को लंबे समय के लिए अपने पास होल्ड कर रहा है। कुछ परसेंट आप उसको सेल कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन कुछ परसेंट उसका क्वांटिटी आपको फिक्सली लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना है। ये आपको कई बार बड़े प्रॉफिट्स का मौका दे सकते। तो आगे बढ़ते हैं। जो भी लीडर्स कल के परसों के जो अपडेट्स हमारे पास है, कल का क्लोजिंग बहुत अच्छा हुआ है, अल्टीमा में बहुत तगड़ा क्लोजिंग किया हम सबने। अभी भी शायद हो सकता है अगले 24 घंटे प्रोडक्ट को कंप्लीट होने में समय लग सकता है अलेक्सा के कल के वॉइस कॉल के हिसाब से। तो हम जैसे जनरल डिस्कशन करते हैं कि जिसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है अभी लेटेस्ट कल रात से लेके या कल से लेके अभी तक, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी लीडर अपना हैंड रेज कर सकते हैं या माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आप शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये मुझे शेयर करना है। सुबह के सेशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, हर किसी के पास यहाँ पे अपना व्यू रखने का मौका मिलता है। तो हर किसी को अपना व्यू रखना है, चाहे आपके पास क्वेश्चन है, चाहे आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, या आपके पास कोई सुझाव है, या आपके पास कोई मैसेज है जो अपडेट अभी अभी आपको मिला है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सारी कम्युनिटी को हृदय से नमस्कार और सारे बधाई के पात्र हैं। सबने मिलकर बहुत शानदार क्लोजिंग की है अल्टीमा की, खासकर इंडिया के लिए जरूर कहूंगा। और एक नई चीज सब लोगों ने फील किया, कुछ लोगों ने तो एंजॉय किया उसको, और वो है हमारा टर्बो बोनस। तो सर अगर आपकी परमिशन हो तो आज जिन लोगों ने, हमारी इंडियन कम्युनिटी ने टर्बो बोनस को एंजॉय किया है, लिया है, तो उसके बारे में वो अगर रेज हैंड करें, एक बार हम सभी का हैंड डाउन कर देते हैं। सिर्फ जिन लोगों ने अभी तक कल परसों 2 या 3 दिन के अंदर टर्बो बोनस को लिया है, तो हम चाहेंगे हम उनसे आज बात करें, ताकि हम आज से ही अगली तैयारी करें टर्बो बोनस के लिए। कि टर्बो बोनस बहुत अच्छा पॉइंट आपने ले लिया। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी सर। तो जिन जिन लोगों ने टर्बो बोनस किया है फ्रेंड्स, पूरे 1000 लोगों में से टर्बो बोनस लिया है तो प्लीज वो रेज हैंड करें। सुरेश जी ने किया है, तो दिलीप गांधी जी ने किया है, रूबी रैंक पे है, राकेश साहू जी ने भी किया है, ये तो हमारे ऑलरेडी डायमंड है। 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में जिन भी लीडर्स ने टर्बो को क्वालिफाई किया है वो अपना हैंड कर, जिनका क्वालिफाई हुआ है दिलीप गांधी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपको एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ बताना है कि अगर आपने टर्बो क्वालिफाई किया तो उसका प्रोसेस आपने कैसे किया। हाँ यस सर। सर मैंने कल है ना रूबी रैंक अचीव किया और मेरी टीम में 3। थैंक यू वेरी मच सर। कल मैंने 32 पाम लोड किए सर। रात को मैं 5 बजे में सो गया, मेरे को नींद वैसे आई ही नहीं वो खुशी में, और इसलिए आज मैं वीडियो में नहीं हूँ सर, कि मैं वो सही तरीके से वो है नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन में बता दो आपने टर्बो क्वालिफाई किया है। नहीं मैंने नहीं किया, मेरी टीम में 3 लोगों ने टर्बो क्वालिफाई किया, 2 लोग किया होगा ना। हाँ तो उसका कैलकुलेशन बता दो कि आपने टर्बो क्वालिफाई किया, तो फिर वो टर्बो क्वालिफाई होने के बाद आपने कभी आईडी यूएसडीटी से लगाई होगी, अल्टीमा से लगाई होगी, बिटकॉइन से लगाई होगी, जो भी ऑप्शंस के पेमेंट्स आपके पास करा। हाँ सर वो अपना कैसे क्वालिफाई होने के बाद फिर उसका जो पेमेंट है 1000
यूरो का ऑन द स्पॉट सर, ऑन द स्पॉट आ जाता है। PLCU में हमने आईडी लगाई और PLCU में ऑन द स्पॉट टर्बो का बोनस भी ऑन द स्पॉट आ जाता है। जैसा अपना रैंक में कैसे दिखता है कि अभी आप इतनी यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो वैसा दिखाई दे रहा है, पूरा क्लियर कट है सर। और जैसे आप क्वालिफाई होते हैं तुरंत आपको टर्बो बोनस मिल जाता है, और ये टर्बो की वजह से ही मेरा ये रूबी कंप्लीट हुआ है सर। क्योंकि जैसे 1 लाख का जैसे टर्बो आ गया, ऑन द स्पॉट दूसरे आईडी में वो अपना PLCU काम में लग गया सर। क्योंकि रात को जो जब आईडी लगानी होती है तो अपने जो भी है अकाउंट, उसमें से ही हमने PLCU को यूज करके आईडी लगाई। तो ड्यू टू टर्बो, एक टर्बो को क्वालिफाई, कोई भी एक टर्बो का एग्जांपल लेते हैं हम, 3 हमने क्वालिफाई किया आपकी टीम के अंदर, उसमें से एक का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, तो वो एक टर्बो क्वालिफाई करने के लिए आपने कितने अकाउंट बनाए उनके? 5 डायरेक्ट अकाउंट बनाए, 1,000 यूएसडीटी के, आपकी उससे हाँ। कम वाले थे, उससे ज्यादा वाले थे? हाँ, इसमें हमने ऐसा किया सर कि पहले जो एक हमारे टीम में है पहले जो जेड हुए शैलेश भाई, उनका हमने 2 अकाउंट बनाए, 2500 के 2 आईडी हमने बनाए उनका, और उनका क्वालिफाई किया टर्बो। तुरंत उनका जेड भी हो गया और वो टर्बो भी हो गया अचीवर, उनका कमीशन भी आ गया। दूसरा उनके डायरेक्ट में एक बीच में मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, ओके सर। समझ में नहीं आ रहा है। उनके डायरेक्ट पे आपने 2 नए अकाउंट बनाए, राइट? हाँ सर। और वहां पे आपने 2,500 यूरो के 2 पैकेजेस बाय किए। यस सर, 1100 के 2 और 550 का 1। उसी तरह से 1100 के 2 और 550 का 1। हाँ, तो अभी यहाँ पे रुको आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आपको आगे पूछूंगा। हाँ, कि आपने 2 अकाउंट बनाए, पहले उस पे 1100 का आईडी टॉपअप किया, यस सर। फिर उसी पे आपने 550 का टॉपअप किया, यस सर। यानी आपने 2 बार टॉपअप किया एक अकाउंट को, राइट? यस सर। और वो आपके टर्बो में क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई आ भी गया टर्बो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन था कि टर्बो के अंदर अगर हमने एक अकाउंट 110 यूरो से टॉपअप किया और बाद में अगर हमने उसके ऊपर अपग्रेड किया तो क्या वो वैलिड होगा क्या? तो यहाँ पे ये वैलिड हो चुका है। अभी दूसरा केस और मजा आएगा सर। हाँ, बताइए प्लीज। उसमें टर्बो जो है दूसरे एक महेंद्र भाई है जो पल भी हो गए, और टर्बो उनमें तो मैंने ऐसा किया सर कि एक जो अकाउंट है उनमें भी 1100 के 3 टॉपअप किए। उसके बाद फिर 1100 550 275 इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट किया सर। क्योंकि वो जो 2 ही अकाउंट पे या मल्टीपल अकाउंट बनाए? हाँ, ये जो है वो मैंने 2 ही अकाउंट पे बनाया, यानी सिर्फ 2 ही अकाउंट के अंदर उनके मल्टीपल पैकेजेस बाय किए। मल्टीपल पैकेजेस बाय किए। यस सर। ओके, तो उसके बाद वो भी क्वालिफाई हो गया? वो भी क्वालिफाई हो गए, क्योंकि जैसे कमीशन आता था, जो डिफरेंस अमाउंट जो उनको छुट्टी थी, तो मैं उसको कमीशन से ही उनका अकाउंट फिर लोड करता था। ओके, यानी आपने उनका फार्म को अपग्रेड करते गया? यस, इस तरह मैं कल रात को मैं 32 फार्म अपग्रेड किए सर, 32। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट निकल के क्या आता है यहाँ पे, बहुत बहुत बधाई आपको, कि जैसे हमारे डैशबोर्ड के ऊपर हम पैकेज बाय करते हैं, उसका कमीशन जनरेट होता है, और फिर उसी कमीशन से डैशबोर्ड से हम उस प्रोडक्ट को दोबारा बाय कर सकते हैं। यस सर। तुरंत टर्बो जैसा 1 लाख आता है ना सर, तुरंत 1100 का फार्म बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपके अवेलेबल बैलेंस में जो भी कमीशन जनरेट होता है उससे आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, विद इन अ सेकंड उसको विड्रॉ भी ले सकते हैं। जब क्लोजिंग का दिन होता है तो कभी कभी विड्रॉल के लिए 1-2 घंटा लेट समय लगता है, लेकिन अगर रेगुलर समय में आप देखोगे तो आपका विद इन अ मिनट आपका विड्रॉल सक्सेसफुली जाता है। यस सर। राइट, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, या उससे आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। यस सर। तो ये दोनों कैलकुलेशन आपने बता दिए कि 2 अकाउंट के अंदर आपने 2,500 यूरो का बिजनेस किया, उसका टर्बो क्वालिफाई हो गया। एक अकाउंट के अंदर आपने मल्टीपल बार टॉप अप किया, उसका टर्बो क्वालिफाई हो गया। अब तीसरे में कोई और सर मेरी समझ में ये है सर कि जैसा आपने टर्बो में जो है ना टाइम पीरियड दिया है, वो अपने डैशबोर्ड के ऊपर वो जैसे रैंक में कैसा आता है अपना, तो मेरे को ये लग रहा है सर वो 1 महीना तक वो चलेगा। अगर वही अकाउंट को मैं और बार टॉप अप करूंगा ना, तो वो भी मेरे टर्बो में नेक्स्ट लेवल के लिए वो क्वालिफाई होगा 1 महीना तक। जैसा मंथ खत्म हो जाएगा उसका, तो फिर वो नहीं होगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो किसी ने 25, 26, 27 तारीख को एक नया रजिस्ट्रेशन किया, यस सर, और 30 तारीख का महीना है, यस सर, तो 3 दिन के अंदर ही उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो ये जो टर्बो का कैलकुलेशन है वो 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच वाला है। बराबर। आपने 1, 2, 3, 4, 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया तो आपके पास 25 दिन है, लेकिन आपने 25 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया तो आपके पास 5 ही दिन है। बराबर। या 29, 30 को किया तो आपके पास 1 ही दिन है या 24 घंटे है।
तो ये समझना जरूरी है। और उस पर्टिकुलर पूरे महीने के अंदर हम सेम अकाउंट के ऊपर अगर मल्टी बार टॉपअप कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा अकाउंट पकड़ा जा सकता है। यस सर। प्लस पॉइंट जिन्होंने टर्बो क्वालिफाई किया और अगला अभी कितने दिन उनके पास बाकी है, लगभग 20 दिन बाकी है उनके पास, उससे भी ज्यादा है, राइट, 20-22 दिन बाकी। तो ये 22 दिन के अंदर उन्होंने दोबारा अगर उस पैकेज के ऊपर अपग्रेड किया तो उनका अगला टर्बो भी क्वालिफाई हो सकता है जो 10,000। यस सर। उससे दो बेनिफिट हो गए, एक तो आपका टर्बो क्वालिफाई हो जाएगा, दूसरा आपका टर्नओवर बढ़ने से आपका रैंक भी क्वालिफाई होगा, क्योंकि जो लोग टर्बो क्वालिफाई करेंगे सबसे फास्ट रैंक उनके क्वालिफाई होने वाला है। यस सर। आपका टर्बो का और रैंक का जो कंडीशन है वो दोनों सेम है, राइट। रैंक के लिए भी आपको 50% का रूल लागू होता है और टर्बो के लिए भी आपको 50% का रूल लागू होता है। जब भी आप टर्बो बार बार अचीव करेंगे इसका मतलब आपका टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा ऑटोमेटिक साथ में आपका रैंक भी बढ़ेगा। यस सर। अब तो बहुत बधाई सर आपको रूबी के रैंक के लिए। आपने 3 लोगों के टर्बो क्वालिफाई किए, उसके लिए भी बहुत बधाई आपकी पूरी टीम के लिए। थैंक यू सर। और टर्बो ऐसा मैजिक है सर, अभी जो है एक बंदा अभी 1400 यूरो का बिजनेस करेगा ना तो फिर सेकंड लेवल पे 10,000 वाला टर्बो में चला जाएगा, यानी 1.5 लाख का बिजनेस लाएगा, 2 लाख कमीशन उसको मिल जाएगा। तो अभी मैं आज उसको जब बताऊंगा ना ये बैठ के कैलकुलेशन, वो कल 1.5 लाख का बिजनेस लेके आने वाला है, मेरे को पता है, या शाम को ही लेके आए। तो टर्बो में यही स्पीड बढ़ने वाला है। टर्बो का मतलब क्या है, उसको टर्बो इंजन लग गया है। तो पिछले लीडर्स को पिछला जो टर्बो था उसका कैलकुलेशन जिनको पता है उनको पता है कि आपको कहां से कहां पहुंचने वाला है। यस सर। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही सब्जेक्ट शेयर किया सबके साथ। और कोई लीडर है हमारे जो जिन्होंने टर्बो क्वालिफाई किया, इसके अलावा और किसी के पास से हम एक्सपीरियंस लेते हैं? संदीप कामो जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। अगर आपने टर्बो क्वालिफाई किया है तो ही आप माइक को अनम्यूट करो। आपका कोई और क्वेश्चन है बाद में ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आपने टर्बो क्वालिफाई किया है आपकी टीम के अंदर या आपने? जी सर। संदीप कंबोज सर फ्रॉम पंजाब। स्वागत है। आप डिस्क्रिप्शन में बताइए कि ये कितने टर्बो क्वालिफाई हो गए आपकी टीम? सर मैंने अभी देखिए चंद समय हुआ था मेरे को PLCU में आए में, लेकिन मैं एक अचानक मुलाकात हुई एक अपने सरदार गुरशरणजीत सिंह जी श्री अमृतसर साहब से ब्लू डायमंड और उनके बड़े भाई सरदार बलजिंदर सिंह जी ग्रीन डायमंड, उनसे मुलाकात हुई, मेरे शहर में आए। तो मैं कहा सर, उन्होंने मेरे को PLCU के बारे में बताया। मैं कहा सर मैं टूटा फूटा नेटवर्कर हूँ, हारा हूँ, मेरे से अब कुछ नहीं होगा। तो कहते संदीप जो PLCU है ना वो बना इसके लिए जो पुराने हारे हुए टूटे फूटे नेटवर्कर है। तो सर आज वो दिन मैं लक्की मानता हूँ, चंद समय पहले आया था, उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया। और आज जिस दिन मैं टर्बो परचेज करने से पहले कहते हैं ना डीजल की गाड़ी होती है उसमें टर्बो ना लगाओ तो कैसे चलती है, तो वो डीजल की गाड़ी में वो टर्बो लगा दिया। तो सर आज मैंने जब टर्बो परचेज किया, पहले मैं जेड भी नहीं था, जेड लेवल अचीव हुआ, पर्ल लेवल अचीव हुआ, उसके बाद मेरी वाइफ की आईडी है उस पे भी जेड लेवल अचीव हुआ। तो सर पर डे उस दिन की मैं बात करूं जो मेरा पे आउट बना था 40,000 रैंक बाउंस और 2 लाख मेरे को ऑन द स्पॉट जो बाउंस आया टर्बो का और डायरेक्ट का। तो मैं लक्की मानता हूं सर कि मेरी जैसी ऐसी ग्रेट अपने सरदार अपने हरनेक जी, सरदार सुखदेव सिंह सोना जी और गुरशरणजीत जी और बलजिंदर सिंह जी श्री अमृतसर साहब से, उन्होंने मेरे को बुलाया और ऐसी स्पीड बनी। और आज ही शाम को सर मेरा सफायर कंप्लीट हो जाएगा मेरी टीम से एक टर्बो और से। बहुत बहुत बधाई। कितने दिन पहले आपने ज्वाइन किया है? सर मैंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया था, मेरे से काम नहीं चल रहा था, स्पीड बिल्कुल स्लो थी, लेकिन टर्बो ने, मैं वही तो बताया सर, जब टर्बो लग गया तो काम की स्पीड ऐसे बढ़ गई कि सर आज सफायर और विद इन दिसंबर। आप म्यूट हो गए, फिर से दोबारा अनम्यूट कीजिए। संदीप जी रॉकेट बन गए, रॉकेट टर्बो का इंजन लग गया, नीचे आग लग गई है। जी सर पिछले 5 दिन में संदीप जी, पिछले 5 दिन में लगभग आपने 2.5 लाख रुपए का पे आउट जनरेट किया, राइट? जी सर। और सर उससे स्पीड क्या बढ़ी है, नेट आज सफायर मेरा बिल्कुल नजदीक है, आज इवनिंग तक मेरा सफायर हो जाएगा सर। और मैं सर मेरी बात हुई थी तो सर महीने में मेरे को सर ने बताया कि आपने वीक में एक टर्बो और महीने में 4 टर्बो लगाते हैं तो 8 लाख मंथली आराम से निकालते हैं हम एक साइड से। तो रियलिटी में सर जब पूरा कंप्लीट करूंगा इसे और होगा सर, डन है, जो सोच लेते हैं वो होता भी है। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके अपलाइंस को, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया कि आपने 5 दिन के अंदर 2.5 लाख रुपए का पे आउट जनरेट किया। ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि एक नेटवर्क लीडर जब किसी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे या किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतना स्ट्रगल करके कुछ 1000 रुपए महीने का कमाते हैं
और उनको अपने सपने बहुत दूर दिखते थे। सर मैं हार चुका था सर नेटवर्किंग से, सर मैं हार चुका था, मेरे को ऐसे लगता था अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। एक इतनी बड़ी लाइबिलिटी पीछे किसी कंपनी से हो गई थी, लेकिन मैं सर से बोला सर अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज मैं लकी हूँ कि आज मैं PLCU में हूँ सर के। आज मेरे को एहसास हुआ कि जो पिछली लाइबिलिटी विद इन 6 मंथ के अंदर जो करोड़ों की लाइबिलिटी है वो भी मैं यहाँ से उतार सकता हूँ। तो यही पावर है प्रोडक्ट की, यही पावर है टेक्नोलॉजी की। मार्केट के अंदर हमेशा सर ये टर्बो है ना, ये टर्बो अपने सिर्फ नेटवर्करों के लिए ना कि हमने इससे फाइनेंसरों को देना है, ये तो अपने नेटवर्करों को देना, ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क पर परचेज करने से, क्योंकि इसमें अपनी टीम की ग्रोथ होगी, अपने बिजनेस की ग्रोथ होगी, इससे अपनी इनकम बढ़ेगी। ये अपने नेटवर्करों के लिए है सर। देखो टर्बो एक रिवॉर्ड है, राइट? जी सर। जैसे आप एक रैंक को क्वालिफाई करते हैं, आप जेड बन जाते हैं अंबर से, आप 5 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं, उसके लिए आप कितने मेहनत करते हैं, मार्केट में जाके कितने लोगों को मिलते हैं, उनको कन्विंस करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, राइट? और जब आप वो 5 लाख का टर्नओवर पूरा करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड ही हमें मोटिवेट करता है अगले रिवॉर्ड तक पहुंचने के। तो टर्बो एक हमारे लिए रिवॉर्ड है। हम कंपनी के साथ कनेक्ट है, कंपनी का एक इंटेंशन है कि हमें नई कम्युनिटी चाहिए, और जो भी लोग हमारे साथ हमेशा नए अकाउंट्स बनाएंगे उनको हम अलग से रिवॉर्ड देंगे। तो टर्बो कोई ऐसा काम नहीं है कि बस आपने कुछ फंड को रोटेट कर दिया उससे आपने टर्बो कमा लिया। टर्बो एक रिवॉर्ड है, आपको हमेशा नए अकाउंट जनरेट करने उसके लिए, राइट? जितने भी लोग नए अकाउंट्स लेके आएंगे उनको बार बार टर्बो मिल सकता है, हर महीने टर्बो मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में ब्रिजेश यादव जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर मेरा थोड़ा टर्बो में एक क्वेश्चन था। हाँ जी। कि उसमें डायरेक्ट आईडी लगाना तभी प्रॉफिट मिलेगा, जैसे मैंने किसी को जोड़ा और वो नीचे जोड़ता है तब उसका लाभ मिलेगा कि नहीं? ब्रिजेश जी, टर्बो का जो रैंक बोनस है, जो टर्बो का कंपनी ने जो बोनस दिया वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बिजनेस के लिए थी। आपके फ्रंट लाइन में जो नए अकाउंट्स आप बनाएंगे जी जी, उसका 5000 यूरो का आपको बिजनेस करना है, टोटल टर्नओवर। अभी किसी एक पर्सन का अगर 5000 यूरो का आपने अकाउंट बना लिया तो आपका टर्बो क्वालिफाई नहीं होगा। उसमें कंडीशंस है, जैसे रैंक क्वालिफाई करने के लिए कंडीशन होती है कि आपके एक ग्रुप के अंदर, यानी मान लो कि आपने 5 लोगों के डायरेक्ट में अकाउंट बनाए इसमें जी, तो 5 में से किसी का 110 यूरो का है, किसी का 250 का है, किसी का 550 का है, किसी का 1100 का है, किसी का 5000 का है। जी, तो अगर एक बड़ा अकाउंट है जिसकी वैल्यू 5000 यूरो में से 2500 यूरो से ज्यादा है तो वो 2500 यूरो का पकड़ा जाएगा जी और बाकी के सारे मिला के 2500 यूरो के होने चाहिए, तब आपका टर्बो क्वालिफाई हो जाएगा जी। या सारे आपके पास छोटे छोटे आईडीज है, 110, 250, 500, 1000, इस तरह से आपने टोटल 5000 कर दिए तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। वो नए अकाउंट होने चाहिए, इसी महीने में नए अकाउंट रजिस्टर होने चाहिए और इसी महीने में उनका टॉपअप होना चाहिए और वो आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। जी सर, जी सर। सर ये और कुछ क्वेश्चन अभी पूछूंगे बाद में? पूछ लो, अभी आप अनम्यूट हुए तो सर अल्टीमा का फार्म लगना अभी बंद नहीं हुआ? हाँ जी, तो आप मतलब क्या क्वेश्चन है आपका? मतलब लोगों से अपन बोल देते हैं कि लास्ट है, आज बिल्कुल कल से नहीं मिलेगा फॉर्म, तो अपन उनकी नजरों में थोड़े झूठे पड़ते हैं ना, वो बोलते आप। देखो, हम लोगों के नजरों में झूठे पड़ते या नहीं पड़ते ये हमारी मानसिकता है, बराबर जी। क्योंकि आप मान लो आप कहीं जगह पे काम करते हो, राइट जी सर। और कंपनी ने बोला कि इस काम को हम कल से कम बंद करने वाले हैं जी। और कोई और काम चालू करने वाला है, लेकिन उसमें बाद में फिर लग रहा है कि टाइम लगने वाला है थोड़ा सा उसको सही करने के लिए जी। तो उस दरम्यान कोई भी कंपनी क्या सोचेगी कि कोई और काम को तब तक कंटिन्यू करता या पुराने काम को कंटिन्यू करता जब तक जो काम हमें करना है उसको कंप्लीट करने के बाद उसको स्टार्ट करेंगे। तो बीच में हम काम धंधा छोड़ के घर पे बैठने से अच्छा हमारा काम चालू रखे, वो अच्छा है हमारे लिए, या उसको बंद करके घर पे 2-4 दिन इंतजार करें, राइट? अब जो मार्केट में जो कहने वाला है, बोलने वाला है, तो कुछ भी कह सकता है। उसमें क्या आपने 10 को प्रोडक्ट दिया और 10 में से 8 प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आपने तो मेहनत की ना। अब उसने कई सारे रीजन आपको बताए होंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ा आपको? उसमें क्या है सर, कुछ यूट्यूबर भी ऐसे ही फेक वीडियो बना देते कि जो फॉर्म बंद करने का बोला था आज तक नहीं हुआ, तो वही कस्टमर फिर हमें वही वीडियो भेजते हैं कि देखो जी ऐसा है, तो अब क्या करें फिर? देखो, कस्टमर क्या करता है, 140 करोड़ की आबादी का देश है, उसमें आपने 2-5-10 लोगों को प्रोडक्ट समझा था, उसमें से 2 ने आपको कुछ भेजा नहीं, राइट?
राइट। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है उसमें आपकी क्या गलती है, उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अब बड़ा गंदा एग्जाम्पल है लेकिन सुनना भी जरूरी है, क्योंकि अपने को यहाँ पे अपनी मानसिकता को मजबूत रखना है। सपने आपको आपके पूरे करने, आपके परिवार के पूरे करने, वो काम आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आके आपके लिए नहीं करेगा। जी सर। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। हम सबने हाथी को देखा हो, राइट? राइट। जंगल में देखा हाथी को, और वही जंगल का हाथी जब शहर में कभी आता है तो उसके साथ कोई इंसान होता है जो पाला हुआ हाथी होता है, और हम सबने उसको शहर के अंदर कभी ना कभी देखा होगा। जब हाथी किसी शहर के अंदर रास्तों से चलता है तो हाथी को देख के कुत्ते भूखते हैं। अब वो कुत्ते भूखते हैं तो हाथी कभी पीछे मुड़ के कुत्तों की तरफ नहीं देखता है, वो चलते रहता है। लेकिन एक दिन एक इंसान ने कुत्तों को पूछा कि तुम्हारी परेशानी क्या है? हाथी ना तुम्हें परेशान कर रहा है, ना तुम्हें पीछे मुड़ के मारने के लिए आ रहा है, तो तुम भूखते क्यों हो? तो कुत्तों ने बोला हमारी कोई परेशानी नहीं, हमारी एक ही परेशानी है, सारी दुनिया इसको सलाम क्यों करती है, हमें कोई सलाम क्यों नहीं करता? तो बस यही छोटी सी परेशानी हमारी। अब जो यूट्यूबिया होते हैं वो अगर किसी छोटे मोटे इंसान के बारे में, कंपनी के बारे में, या जिसको कोई जानता नहीं उसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे तो उनकी बात कौन मानेगा, कौन सुनेगा वो? और उनको भी पता है किसी बड़ी कंपनी के बारे में, किसी बड़े इंसान के बारे में हम आना चना बोलेंगे तो उस इंसान को तो हजारों लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोग मेरी बात को सुनेंगे और उनमें उनका बिजनेस छुपा हुआ होता है। पिछले 6 साल से प्लैटिन वर्ल्ड पूरे दुनिया के अंदर काम कर रहा है। ब्लॉकचेन पे दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कम्युनिटी बढ़ रही है, हजारों लोगों की जिंदगियां बन रही है, राइट? अब इसके पीछे कोई ना कोई इंसान है जो ये देख रहा है कि मैं इसके बारे में बुराई करूंगा तो हजारों लाखों लोग मेरे को भी सुनेंगे और उसमें उसका बेनिफिट है। तो लोग मार्केट में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसके ऊपर हमें जाना नहीं है, हमें कहाँ जाना है वो इंपॉर्टेंट है। आपका फ्यूचर आपके हाथ में, आपका परिवार का फ्यूचर आपके हाथ में। जो इंसान नेगेटिव बात कर रहा है उसको पॉजिटिव करने से आपका बेनिफिट नहीं होने वाला है, जो पॉजिटिव उसको आगे लेके जाने से आपका बेनिफिट होने वाला है। तो हमें डेली लोगों को मिलना है जिसमें से लाइक माइंडेड लोग हैं, उनको लेके आगे बढ़ना है। जी सर। तो नेगेटिव बातें कर रहे हैं उनसे दूर रहना है, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, उससे हमारा उल्टा नुकसान होने वाला है। पिछले 6 साल के अंदर बहुत सारे लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आए जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया, बीच में कुछ लोगों ने उनको नेगेटिव बातें की, उन्होंने काम बंद कर दिया, वो बैठ गए, फिर उनको लगा यार चलो नहीं इस कंपनी में नहीं किसी और कंपनी में काम कर रहा है। वो कहीं अनाप शनाप जगह पे चले गए, 6 महीना वहां पे काम किया, कंपनी खत्म हो गई, फिर दोबारा यहाँ पे चले आए। फिर उन्होंने देखा कि हमारे जो अपलाइन से टॉप लीडर्स है उनके कई सारे रैंक क्वालिफाई हो गए, वो बड़े बड़े रैंक पे पहुंच गए। तो जो इंसान मार्केट में लगातार काम कर रहा था, जिसने किसी की नेगेटिव बातों को नहीं सुना, वो आज आपको ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, प्लैटिन डायमंड, डबल प्लैटिन डायमंड, ट्रिपल प्लैटिन डायमंड पे मुकाम पे दिखाया है। चैलेंजेस तो उनके पास भी थे लेकिन उन्होंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस किया, आज वो टॉप अचीवर बन गए। तो आप मार्केट में हमेशा रहेंगे, हमेशा आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के लोग मिलेंगे। वो लोगों का काम है, आपका काम नहीं, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, हमें लाइफ में अपने सपने पूरे करना है, राइट? हम एक सही प्लेटफॉर्म पे सही इंडस्ट्री में हैं, उसके बारे में आप जानते हो, वो लोग नहीं जानते। वो सिर्फ एक चीज को पकड़ के जानबूझ के कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलेंगे ताकि उनको वहां पे कुछ लोग अट्रैक्शन देंगे, राइट? तो उनका बेनिफिट उनको उसी में दिखता है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर किसी इंसान के बात को मान रहे हो तो वो यूट्यूब के ऊपर जिसने भी वीडियो बनाया उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, उसको दुनिया में कितने लोग जानते हैं, वो इंसान कौन है, उसके बारे में कुछ जानकारी होती है हमें? कुछ नहीं होती है। वो जानबूझ के अपने बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ आना छना बोल देते हैं और वो ये अट्रैक्शन देखते हैं कि ये बड़ी कंपनी है, इसके पास बड़ा कम्युनिटी है, हजारों लोग मुझे भी सुनेंगे और मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, तो वो अपने फायदे के लिए अनाप शनाप लिखना शुरू करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। और एक
महेश प्रसाद जी, अच्छा महेश प्रसाद जी के साथ बात की है आपने, हैंड लो हैंड नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट यूनुस खान सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी सर, ये जब से ये टर्बो आया है, टर्बो के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये फर्स्ट तारीख को जब इस पे डिस्कस हो रहा था कि ये टर्बो महीने के एंड में जाके मिलेगा या कब मिलेगा, उसी दिन सर हमने 3 टर्बो क्वालिफाई किए थे। तीनों का हमें उसी तारीख को, और तीनों का हमें, हाँ जी जी, ये 2 तारीख की शाम की बात है, सॉरी। ओके, तो उसी दिन मेरे डाउनलाइन में बहुत सारे बंदे पर्ल बने, बहुत सारे सफायर बने, 3-4 बंदे जेड बने, और मैं खुद रूबी बना हूं सर। और मेरे अपलाइन है मिस्टर इस्माइल खान जी, जो डायमंड बने। उनके छोटे भाई हैं इमरान खान जी, जो डायमंड बने। तो सर इतना फास्ट काम हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा मजा भी आया, और लोग बड़े जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अच्छा पैसा लगाया इसके अंदर, और लोगों को फायदा भी मिला इसका। तो सर टर्बो से काम में काफी स्पीड आई है। दूसरे दिन इसका जो डिस्कस हो रहा था, उस दिन मैंने एड्रेस भी किया था, इत्तेफाक से टाइम पूरा हो गया था, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। हाँ, ओके। हालांकि मैं ये बात उसी दिन बताने वाला था कि टर्बो जो है तुरंत क्लियर हो रहा है, टर्बो का जो बोनस है वो हाथों हाथ मिल रहा है, यानी 5 मिनट के अंदर अंदर सर जो है वो टर्बो क्लियर हो रहा था, और उसका हमें बेनिफिट मिला है, जिसकी वजह से हमारे 2 बंदे डायमंड बन गए, हमारे अपलाइन, और मैंने खुद ने रूबी कर लिया, और मेरे डाउनलाइन में बहुत सारे बंदे जिन्होंने पर्ल, सफायर, जेड वगैरह ये किया है। शायद आपने इंडिया में पहला टर्बो क्वालिफाई किया होगा उस दिन। जी 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 सर, अगर मौका मिलता तो मुझे बहुत कुछ डिटेल में समझने को मिलता। जी, वो खैर इत्तेफाक था सर। बाकी ये अच्छा बिजनेस है, और मेरे ख्याल से टर्बो से इसमें काफी जो बिजनेस है ये फास्टली हो जाएगा। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप जो है ना टर्बो पे थोड़ा ध्यान दें, आपका टर्बो जल्दी क्लियर भी हो सकता है। आपको डबल बोनस मिल रहा है, 20% टर्बो और 20% आपका रैंक बोनस। तो इस हिसाब से मुझे अच्छा लगा सर, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये रेगुलर रहा तो सर ये न जाने कितने बंदे इसमें डायमंड बहुत फास्टली आने वाले 1 महीने के अंदर बन जाएंगे। सबसे पहले तो आपको, आपके अपलायंस, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपकी टीम में 2 डायमंड क्वालिफाई हुए, आपने रूबी का रैंक क्वालिफाई किया है, और ये तो जस्ट अभी शुरुआत है। जैसे टर्बो आ गया, इतने बड़े बड़े रैंक्स निकलने स्टार्ट हो गए, और आप अगले 1 महीने के अंदर या दिसंबर तक अब आपके टीम के अंदर कई सारे डायमंड्स होंगे, राइट? जब कई सारे डायमंड्स होंगे टीम के अंदर, तो आपके रैंक्स डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, कोई भी लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। यानी अगले 5 महीने के अंदर हम सोच नहीं सकते कि हमारे रैंक्स कहां से कहां हो सकते हैं। जो एक्टिव लीडर्स है, जो सुबह से शाम तक रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं पूरे टीम के साथ, उनके रैंक्स क्वालिफाई होना बहुत संभव है, अभी बहुत आसान है, और बड़े से बड़े रैंक तक आप पहुंच सकते हैं बहुत आसान है। सिर्फ हमें सही समय है, ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मीटिंग्स करनी है, ट्रेनिंग सेशंस करने हैं, 1-to-1 मीटिंग्स करने हैं। जितने ज्यादा हम मार्केट में रहेंगे उतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इसका श्रेय मैं दूंगा सर हमारे एक बड़े लीडर हैं मिस्टर पूनम जी। आपका नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा है सर। मैं ये तरीका बताया, और उन्होंने ये बताया कि ये आपका तुरंत जो है ये क्लियर होगा, तो इसी हिसाब से फिर हमने इसको किया और हमें इसका रिजल्ट मिला। आपका बीच में नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया था, आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि हमारे एक अपलाइन है मिस्टर पूनम जी, तो उन्होंने उस दिन शाम को बताया था
शुरू हुई, Recording in progress. डायमंड को क्वालिफाई किया है, और उसमें आपको सुबह के सेशन का जूम का कितना बड़ा बेनिफिट हुआ, आपके अपलाइन का कितना बड़ा बेनिफिट मिला आपको? जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। ऑल कम्युनिटी को गुड मॉर्निंग। और सर आपके आशीर्वाद से मेरा डायमंड का रैंक क्वालिफाइड हो गया है। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई आपको। और मेरी ये पूरी टीम को इसका श्रेय दिया जाता है, और आपके मोटिवेशन से और आपकी जो स्पीच होती है, आप जो जूम पे हमें गाइड करते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसी को हम डुप्लीकेट करके आगे बताते हैं। तो सर इसका बहुत ही अच्छा मार्केट में हमें रिजल्ट मिल रहा है, और हम एक मतलब बहुत ही मोटिवेशन होकर और बहुत ही ऊर्जा के साथ हम मार्केट में जाते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा हमें इसका रिजल्ट मिलता है। इसमें सर थोड़ा सा रोकूंगा आपको कि पहले आप क्या करते थे इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले, इस प्लेटफॉर्म को आपने कब ज्वाइन किया, फिर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आज आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए ना, ये डायमंड रैंक क्वालिफाई करने के बाद अगर आपके पास एक अच्छी एक्टिव टीम है तो आपका इनकम लगभग 5 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में एवरेज होता है एक डायमंड का, राइट? तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, आपकी टीम के लिए। तो आपका जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ, आप पहले क्या करते थे, इस प्लेटफॉर्म पे आप कितने टाइम पहले आए, और आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया? जी सर, तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर, मैं इससे पहले दुबई के अंदर मैं इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस करता था। मैं और मेरे एक छोटे भाई सिविल इंजीनियर हैं, वो अभी भी वहाँ दुबई में, और मैं भी दुबई में होता हूँ। मेरे पास इन्वेस्टर का दुबई में वीजा है, और वहाँ पर हम खुद एक कंपनी रन कर रहे थे। और जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सर तरुण रावल सर के माध्यम से और सोहन मेहरा जी के माध्यम से और पूनम सर के माध्यम से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली प्लेटिन वर्ल्ड की, और मैं इसमें आया था सर 30 अगस्त 2020 को आया था, और साइड में एक साइड बिजनेस समझ करके इस तरीके से हमने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन जैसे जैसे मैं सीखता गया और सीख करके मैं इस बिजनेस को आगे से आगे ले जा करके मैंने देखा कि इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और मैं सीखता रहा, पढ़ता रहा, जूम सुनता रहा, तो सर मेरा एक के बाद एक रैंक भी क्वालिफाइड होता रहा। तो मुझे लगा कि ये बिजनेस बहुत कुछ मुझे दे सकता है। तो आज सर मैं फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। मेरा जो इंटीरियर डेकोरेशन का दुबई में बिजनेस है उसके अंदर मैं ज्यादातर टाइम नहीं देता हूँ, और आज मैं सर बहुत ही गर्व से ये कह सकता हूँ कि ये बिजनेस ने मुझे वो कुछ दिया जो मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर दुबई के अंदर रहकर भी नहीं मिला। दुबई के अंदर मुझे 13 साल हो गया सर, लेकिन वो ड्रीम्स और वो मतलब मुझे पैसा और वो मान सम्मान नहीं मिला जो इस बिजनेस ने और आपके आशीर्वाद ने, मेरे तमाम अपलाइन के आशीर्वाद से मुझे जो मिला सर, मुझे बहुत खुशी होती है ये बिजनेस को करके। और जब तक ये बिजनेस है सर, मैं पूरे मेरे ड्रीम्स हैं, मैंने ड्रीम्स की एक मतलब लिस्ट भी बनाई है, 20 ड्रीम्स है, उसको भी मैं पूरा करूंगा, और 1 बाय 1। और डायमंड का जो रैंक बोनस आया सर 5 लाख, तुरंत इन विद इन 90 सेकंड, यानी पसीना सूखने से पहले हमारी जो मेहनत होती है वो यहाँ पे मिलती है सर। और कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ताकत नहीं कि आपको आपके काम का जो रिजल्ट है वो तुरंत 90 सेकंड के अंदर मिलता हो सर। हम कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने किए हैं, लास्ट के जो अमाउंट होते हैं वो हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो खा जाते हैं या देते नहीं है, या इस तरीके से होता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की ताकत को मैंने देखा कि हम यहाँ पर जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का हमें पूरा 100% रिजल्ट मिलता है, और कोई भी हमारी इनकम को यहाँ पे रोक नहीं सकता। हमारे डैशबोर्ड के अंदर वो तुरंत हमारी इनकम आ जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई उधारी का मैटर नहीं। हम ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूँ सर, तो वहाँ पे उधारी का भी मैटर होता है। आपको उधार क्रेडिट पे काम करना होता है, जेब से और ज्यादा पैसे लगाने होते हैं। इस प्लेटफॉर्म की ये खासियत है सर कि यहाँ पे आपको 1 टाइम इन्वेस्ट करना है और लाइफ टाइम इनकम करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर ये प्लेटफॉर्म। मैं कभी भी इस प्लेटफॉर्म को क्विट नहीं करूंगा, आपसे सीखता रहूंगा। तमाम अपलाइन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे तमाम पूरी टीम का इसका श्रेय जाता है सर कि मुझे आज, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मैं भी डायमंड बनूंगा। और दुबई के इवेंट के लिए तो आज मैं सर बेताब हूँ, कब जो है तारीख आए और हम कब दुबई जाए। और सर मैं दिल से कह रहा हूँ कि सर मैं दुबई में रह करके भी मुझे वो चीजें और वो मान सम्मान नहीं मिला जो आज इंडिया में रह करके मुझे वो सारी चीजें आपसे सीखने को मिलती है। और आपके माध्यम से जब मैं दुबई जाता हूँ, लास्ट इवेंट जो था जून को, उसमें भी गया था, तो इतना अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। और आज डायमंड के ऊपर जब मैं गया तो मेरी इनकम सर तकरीबन 10 लाख से 15 लाख हुई, और मेरे पास 3.5 PLCU का मैक्स लोड भी मेरा बढ़ गया। तो बहुत बेहतरीन लाइफ टाइम इनकम है सर यहाँ। थैंक यू सर। सर आप दुबई में लगभग कितने साल से आप दुबई में? 2008 से मैं दुबई में हूँ सर। आज मुझे तकरीबन काफी मतलब साल हो गए, 14 साल हो गए सर। 14 साल हो गए। अब 14 साल बाद एक ऐसा मुकाम आने वाला है अगले महीने में जी कि आप दुबई के सबसे बड़े 7 स्टार होटल के अंदर स्टेज पे होंगे एज ए डायमंड। थैंक यू सर, बहुत और शुक्रिया। 150 कंट्री के लोग, 3000 लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल। तो आपने 14 साल के जर्नी में कभी ऐसा सपने में सोचा होगा कि
दुबई के सबसे बड़े 7 स्टार होटल में आप होंगे, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे। जी सर, बिल्कुल कभी हमने ऐसा नहीं सोचा सर। इतनी मतलब 7 स्टार होटल जो अटलांटिक होटल है, कभी एक सपना होता है कि 7 स्टार होटल के अंदर, वो भी दुबई के अंदर, और वो भी इतनी बड़ी कम्युनिटी के अंदर जहाँ पे 120 कंट्रीज के लोग होते हैं। मिस्टर एलेक्स राइनार्ड होते हैं हमारे कंपनी के सीईओ, में उनको भी बहुत सुनता हूँ सर। उनकी एक भी मैं मीटिंग को मिस नहीं करता हूँ। उनका एक भी ऑडियो जो मैसेज आता है मैं उसका भी वेट करता हूँ, कब एलेक्स सर का जो ऑडियो मैसेज आए कब मैं सुनूं और कब इसको हम आगे टीम में डुप्लीकेट करें। और मिस्टर इलियास पापे से भी मैं मिला था सर, बहुत अच्छा लगता है। यानी हमारी कंपनी सर इतनी अच्छी है, मैं जितना तारीफ करूं वो कम है सर। और दुबई के अंदर रह करके भी मैंने वो मकाम हासिल नहीं किया जो इस कंपनी के जरिए इंडिया में रह करके हम हासिल कर रहे हैं। हमारी इंडियन कम्युनिटी को सलाम है कि आज इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमें मिला। ये जो कोरोना के अंदर भी सर बहुत ही हमें दिक्कत थी, हमारे बिजनेस ठप हो गए थे। इस बिजनेस ने हमारे मतलब एक लाइफ के अंदर एक मतलब बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तरीके से आई सर। और यूनुस खान जी बहुत ही मोटिवेशनल रहते हैं सर। पूरे इनके पास गाड़ी है, ये हमें कहते हैं चलो टीम में चलते हैं। हम अभी फलोदी गए थे, यानी हम टूर में रहते हैं एनी टाइम। हैदराबाद भी गए थे और गुजरात, औरंगाबाद, काफी सिटीज का हमने टूर किया। और अभी भी हमारा इरादा है कि हम बम्बई वगैरह का सफर करेंगे और ये सफर रुकेगा नहीं सर जब तक हम ब्लैक डायमंड और इससे अगली रैंक नहीं हासिल कर लेंगे। ये कारवां रुकने वाला नहीं है। थैंक यू सर। अच्छा सर, 2 मिनट में भी बताना चाहता हूँ, ये मिस्टर इस्माइल खान जी की वजह से मतलब मैं थोड़ा बेदार हुआ हूँ। हालांकि मुझे इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं थी। ये रोजाना मुझे टॉर्चर करते थे कि यार मीटिंग में क्यों नहीं आते हो, सुबह की मीटिंग में आया करें, आप सुबह की मीटिंग में आया करें। और आज इनकी वजह से सर जो मुझे ना ये समझे आपके सुबह का जूम का जो मीटिंग का है ना, वो एक तरह नशा सा चढ़ जाता है। कभी कभार जैसे जूम पे मैं नहीं अटेंड हो पाता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है सर। तो बहुत बहुत बधाई यूनुस सर, इस्माइल सर। यूनुस सर, मैं ये मेरा स्टेटमेंट है आपके लिए कि 22 अक्टूबर तक आप 100% डायमंड बन के दुबई के इवेंट में होंगे। आप अपना सर, फ्लाइट एक बात बताऊं, 3-4 बंदे लगे हुए हैं इस वक्त के आपको जल्दी से जल्दी डायमंड बनना है और 22 तारीख का जो होगा इवेंट उसके अंदर आपको चलना है। सर देखो, इन लोगों की दुआ रही और इनका साथ रहा तो उम्मीद है कि मैं भी आने वाली 22 तारीख से पहले डायमंड क्लियर कर लूंगा सर। आप अभी अपनी फ्लाइट बुक कर लो। आप 22 तारीख को दुबई के इवेंट में जा रहे हैं, आप रुकिए, लेकिन 22 तारीख के पहले आप डायमंड रहने वाले। जी 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 इंशाल्लाह। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को सर। यस सर, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए सर। सत्येंद्र तेवातिया सर, आप अनम्यूट कीजिए। सर मैं कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया इस अपनी धरती, देश और अपने परिवार को छोड़ के विदेश में रहती है पैसा कमाने के लिए, राइट। लेकिन इस्माइल खान जी हमारे लिए जीते जागते सबूत है, जो 14 साल में जिस दुबई में जो सम्मान, जो होटल और जो पैसा ना देख सके ना कमा सके, वो कुछ महीने में अल्टीमा ने इनको कमा दिया, दिखाने जा रही है और दे दिया। तो दिस इज द पावर ऑफ अल्टीमा एंड टाइम ऑफ सुपरनोवा। परफेक्ट, थैंक यू सर। बीच में हमारे वेबिनार के अंदर अफ्रीका से कुछ लोग आए थे। वहां से एक हमारे जो लीडर है, उन्होंने उनके भाई के कहने पे अल्टीमा के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। वो इंजीनियर है, गुजरात से है, अफ्रीका में जाके किसी बड़ी कंपनी के लिए जॉब करते थे। तो उन्होंने कहा सर जैसे मैंने प्रोडक्ट ज्वाइन किया, स्टडी किया और मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो मैं पढ़ाई कंप्लीट करके एजुकेशन के बाद पैसे कमाने के लिए तो यहाँ तो आया था, लेकिन आप जैसे मैं प्लेटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आके मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ तो मेरा मन कर रहा है मैं नौकरी छोड़ के फिर दोबारा इंडिया आया और इंडिया में आके इस बिजनेस को प्रमोट करूँ। यानी ये टेक्नोलॉजी की और इस प्लेटफॉर्म की ताकत इतनी बड़ी बन चुकी है कि लोग देखो, हमेशा हर कोई अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम पैसा कमाने के लिए कहीं कहीं तक पहुंच जाते हैं, राइट। लेकिन आज हमें एक ऐसा रास्ता मिल गया है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम अपने घर में बैठ के परिवार के साथ रह के कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ये हजारों लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गई है, हजारों लोगों के घर बन रहे, हजारों लोगों ने गाड़ियां खरीदी पिछले साल भर के अंदर। तो एक इंसान का जब घर बनता है तो वहां पे कम से कम 20 से 25 लोगों को काम मिल रहा है। 20-25 कंपनी का सामान वहां पे खरीद के लेके आना पड़ता है। तो वो 25 कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं उनके घर चलते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म का कितना बड़ा योगदान हमें मिला है,
इसकी ताकत कितनी बड़ी है और आने वाले समय में हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने वाली। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश के अंदर युवाओं का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत बड़ा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बड़ा बनने के लिए। सिर्फ और सिर्फ अगले 5 साल हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे तो हजारों लोगों ने ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड का रैंक क्वालिफाई किया होगा। हजारों लोगों की बात कर रहा हूं अगले 5 साल, 2 4 5 10 नहीं, हजारों लोगों की, जिनके अंदर वो क्षमता है, जो सीखने के लिए तैयार है और लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे हमारे बीच में सैकड़ों नहीं हजारों लोग होंगे जिन्होंने ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड को पार किया होगा, जिनके पास 200 से 500 करोड़ के बैंक बैलेंस होंगे। अब वो 1000 लोग जब इस देश के अंदर 200-500 करोड़ के बनेंगे तो उनके अगले सपने क्या होंगे? कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई स्कूल बनाएंगे, कोई सोशल वर्क करेंगे। उससे देश का कितना बड़ा ग्रोथ बनने वाला है। हर्षवर्धन जैन सर का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बोला सर आज हमारे देश को पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन चलाते हैं, आने वाला समय ऐसा आएगा कि हमारे देश में नेटवर्क लीडर चलाएंगे हमारे देश। और ये सच्चाई है कि अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 25 साल के अंदर एक एक नेटवर्कर इस देश के अंदर अदानी अंबानी के लेवल पे जाके बैठने वाले हैं। इतनी बड़ी ताकत है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर। अमेरिका के अंदर अगर 100 लोगों को आप एक लिस्ट में ऐड करते हैं जो करोड़पति है, उसमें से 50 लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से आते हैं, क्योंकि वहां पे ये इंडस्ट्री 70 साल से चल रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाते, उनको पता है इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर लोगों में एजुकेशन नहीं होने की वजह से, लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से अब इसका ग्रोथ उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन ये दिन पे दिन ग्रोथ बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक ग्रोथ नहीं बन रहा, तो उसके पीछे का कारण था कि आज से 30 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हमारे देश में आ गया, जो ट्रेडिशनल बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स थे उसी को लेके नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बना। तो ऑलरेडी पहले से ही वो कंपटीशन था, फिर दोबारा एक नया कंपटीशन खड़ा हुआ। आप टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बेच रहे हैं, आपके गली के हर दुकान में मिलता है, तो फिर आपसे कौन खरीदी करेगा? आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट होता तो आपके पास हर कोई आ सकता था। और आज इस इंडस्ट्री को पहली बार यूनिक प्रोडक्ट मिला है। आज हम मार्केट लीडर है पूरे दुनिया के अंदर, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। एक सिंगल कंपनी है पूरे धरती के ऊपर जिसके पास एक पावरफुल यूनिक प्रोडक्ट है। पूरे दुनिया में अभी तक एक सिंगल कंपनी हमारे कंपटीशन में खड़ी नहीं है। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं और सिर्फ हम अकेले मार्केट में खड़े हैं। जहां जहां पहुंचोगे आप अकेले होगे, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। अगर किसी शहर में किसी गली में एक दुकान है, सिर्फ जो सामान उन्हीं के पास मिलता है, वो किसी के पास नहीं मिलता, तो पूरी गली किसके पास आएगी? पूरा शहर किसके पास आएगा? तो वो हकीकत है, वो कहानी है, वो रियलिटी है प्लैटिनम वर्ल्ड की। जो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो इकोसिस्टम हमारे पास है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, आज लोगों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि क्रिप्टो बाजार, ये इंडस्ट्री, ये टेक्नोलॉजी मार्केट के लिए नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे मार्केट में लोग इस प्लेटफॉर्म की तरफ आएंगे और तेजी से हमारा प्लेटफॉर्म और आगे बढ़ेगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कम्युनिटी को बिल्ड करने के ऊपर। कंपनी अपना काम कर रही है। एज ए एंटरप्रेन्योर हमारी सबकी एक ही जिम्मेदारी है, अपना खुद का नेटवर्क बड़ा से बड़ा बनाना है। कंपनी क्या कर रही है, कॉइन का रेट कहां पे जा रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका काम नहीं है। कॉइन का रेट मार्केट कहां लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, नीचे जाएगा, वो कंपनी के हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में है। कंपनी का काम है इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाना, हमारा काम है अपने नेटवर्क को बिल्ड करना, क्योंकि हम डिजिटल नेटवर्कर है, हम एंटरप्रेन्योर है, और आपकी और हमारी सक्सेस स्टोरी हमारा जितना बड़ा नेटवर्क बनेगा उसके ऊपर डिपेंड है। मुकेश अंबानी ने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, कई साल काम किया, जियो को लॉन्च किया, उसके बाद पूरे देश को जियो फ्री में दिया। 140 करोड़ की आबादी को बोला कि आप जियो फ्री में यूज करो, उसमें से कितने लोगों ने यूज किया? जिनके पास पहले मोबाइल थे, सबसे पहले उसमें से कुछ लोगों ने यूज किया, कुछ लोग नए आए मार्केट में और 25-30 करोड़ लोगों तक वो पहुंचे। अगर पूरे देश को इंटरनेट फ्री मिल रहा था, आउटगोइंग इनकमिंग फ्री मिल रहा था, तो 140 करोड़ लोगों ने क्यों जियो को खरीदा था? क्योंकि सबके बस का नहीं था, फ्री में मिलने के बावजूद। तो यहाँ पे भी 140 करोड़ की आबादी के अंदर वही लोग हमारे साथ आ जाएंगे जो क्रिप्टो बाजार को समझने वाला, जो नेटवर्क के बिजनेस को समझने वाला, जो फ्यूचर को समझने वाला। तो पूरा देश हमारे साथ कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि दुनिया के सारे लोग एक इंडस्ट्री के अंदर कभी नहीं जाता। डिवाइडेशन हमेशा होता है, लाइक माइंडेड लोग ही इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे
जो लोग नेटवर्क की ताकत को समझते हैं वो नेटवर्क करने के लिए आएंगे, जो क्रिप्टो की ताकत को समझते हैं वो क्रिप्टो के लिए आएंगे, और वो कॉम्बिनेशन के साथ हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंपनी है। आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाखों लोगों का नेटवर्क बनाना है। ऑलरेडी 10 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में समझते, तो अगर हम एक एक लीडर 10-10 करोड़ का नेटवर्क बनाने की ताकत रख सकते हैं। आज अगर हमारा 2.25 लाख 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क है तो हम डबल प्लेटिनम डायमंड तक जा सकते हैं। तो आने वाले समय में जब आपके पास 5 लाख 10-10 लाख लोगों का नेटवर्क होगा एक एक लीडर के पास, तो आपके रैंक कौन से होंगे? आपके पास टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम का रिटायरमेंट होगा। पैसे का रिटायरमेंट नहीं होगा, काम का रिटायरमेंट नहीं होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम का रिटायरमेंट होगा। यानी आपने अपनी जिंदगी के अंदर पूरे काम कंप्लीट किए हैं, अब आप अपनी मर्जी के मालिक हो। सुबह से लेकर शाम तक आपकी इच्छा जो करती है, आपका दिल जो करता है वो आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस वक्त आपके पास दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा भी होगा और आपके पास समय भी होगा। ये इस प्लेटफॉर्म की ताकत है। यानी आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन बने, जिसमें वॉरेन बफेट और बिल गेट का नाम लिया जाता है, हमारे देश के अजीम प्रेमजी का नाम लिया जाता है, टाटा ग्रुप का नाम लिया जाता है। वॉरेन बफेट और बिल गेट के बारे में हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने अपना जो धन कमाया था उसमें से 60%, 70%, 80% धन को चैरिटी किया। वो जैसे ही 70-80% धन को चैरिटी करते, मान लो वॉरेन बफेट के पास 100 करोड़ है, उन्होंने इस साल 80 करोड़ रुपया समाज को दे दिया, लेकिन अगले 2-4 साल के अंदर फिर उनके पास 100 करोड़ रुपया आता है, फिर वो दोबारा चैरिटी करते, फिर उनके पास उतना ही पैसा आता है, फिर वो दोबारा चैरिटी करते। यानी पैसा आप जब समाज को वापस देते हो तो समाज फिर वही पैसा आपको वापस देता है, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पैसे का रिलेशन आपके साथ क्या है? आप अगर किसी चीज को खरीद रहे हैं लेकिन अपने दिल को मार के खरीद रहे हैं, यानी पैसा जब आपसे हाथ से जा रहा है वो दुखी होके जा रहा है, तो वो वापस सुखी होके आपके पास नहीं आएगा। आप अगर पैसे को खुशी के साथ किसी चीज के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा खुशी के साथ वापस आएगा। अगर कोई बच्चे को उसके पेरेंट्स अगर घर में पीटते हैं और वो बच्चा घर छोड़ के भाग जाता है और दोबारा मन करता है उसका दोबारा घर पे आने का, तो उसके मन में पहले विचार क्या आता है? दोबारा घर जाऊंगा तो दोबारा मारेंगे, राइट? वो घर नहीं जाना चाहता है, किसी और जगह पे सेटल होना चाहता है। तो पैसे की भी कहानी ऐसी है। आप पैसे के साथ फ्रेंडली रहोगे, पैसे को हैप्पीनेस के साथ यूज करोगे, खुशी के साथ यूज करोगे, तो बार बार पैसा आपके पास आना चाहिए। लेकिन दुख के साथ पैसे को यूज करोगे तो पैसा आपके पास दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। पैसा भी वही देखेगा, खुशी कहां पे, मैं वहां चला जाऊंगा। तो ये वॉरेन बफेट और बिल गेट है, ये जब भी चैरिटी करते ये दिल से करते हैं और फिर पूरी दुनिया की ताकत वो सारा पैसा लेके फिर दोबारा वापस उनके पास चलते। तो हमेशा जिंदगी में हमें जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको जिस भी चीज के लिए हम यूज करेंगे खुशी के साथ यूज करना है। आपके हर सपने को पूरा करने के लिए आपको खुशी के साथ पैसे को यूज करना है, मार मार के नहीं यूज करना है, उसको दुख के साथ यूज नहीं करना है। मैं इसको खर्च करूंगा तो फिर कल दोबारा आएगा क्या नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन आज आप उसको दिल से खर्च करोगे, बोलोगे चलो ठीक है मैंने आज खर्च कर दिया, मेरे दिल को मैंने खुश किया, वो पैसा दोबारा आपके पास वापस आएगा, क्योंकि आपके पास रास्ता होगा उसको दोबारा करना है। बहुत बढ़िया चीज बताई सर आज आपने लाइफ में। पैसे को इस्तेमाल करना तो खुशी से करना, ये मैंने भी अपनी लाइफ में आज पहली बार सीखा। तो पैसे के साथ दोस्ती करनी है हमें। जब भी आप कोई चीज खरीद रहे, आपके बच्चे कोई चीज मांग रहे और आपको लगता है कि ये जायज है, देखो पैसा तो हमेशा कमाया जा सकता है। आपने कुछ पैसा कमा लिया और उसको बचा लिया, राइट? आपने गड्ढा खोद लिया, उस गड्ढे के अंदर अपने पैसे को रख दिया और आपने उसको यूज ही नहीं किया, वो पैसा पढ़ पढ़ के दुखी हो गया और फिर आप भी दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। वो पैसा भी उस गड्ढे में और आप भी उस गड्ढे में। लेकिन उस पैसे को आपने पूरे लाइफ सही तरह से एंजॉय किया तो पैसा भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। ये तो वही बात होगी सर, जितना बोओगे उतना काटोगे सर। यस, आप जितना ज्यादा बोओगे उतना ही वापस आएगा आपके पास। बिल्कुल सर, सही बात। किताब है जिसका नाम है हैप्पी मनी। जी जी, यानी आप पैसे को सुबह सुबह बाहर छोड़ दो, वो फिर शाम को आपके घर पे दोबारा वापस आएंगे और ज्यादा पैसे को लेकर। बिल्कुल। यानी सुबह से शाम तक जो हम खर्चा करते हैं, जो हमारी जरूरत है, उसको खुशी से करना है। यानी जो भी आपके पॉकेट से बाहर गया है वो फिर दोबारा आपके पॉकेट में वापस आना चाहिए, क्योंकि आपने उसको खुशी से खर्चा किया।
देखिए सर, जो आपने बात अभी की है, हमारा शास्त्र भी ये कहता है कि धन की 3 गतियां होती हैं, जिसमें से सबसे उत्तम गति होती है दान। बिल गेट, वारन बफेट, अजीम प्रेम जी, रतन टाटा जी, इन्होंने दुनिया में सिद्ध कर दिया है, जब हम खुशी से पैसे को, सबसे अच्छी गति है दान करते हैं समाज के लिए, तो वो लौट के फिर हमारे पास आता है, क्योंकि सबसे अच्छी गति है। और दूसरी गति धन की बताते हैं कि हम उसे अपने इस्तेमाल के लिए खर्च करें, वो भी बहुत अच्छी, हम खुशी से खर्च करते हैं। और तीसरी गति ये कि अगर दोनों काम नहीं करते हैं तो धन नष्ट हो जाता है, वो अपने आप यहाँ से जाके किसी दूसरी पीढ़ी में चला जाए। तो हमें अच्छा कमाना है, खुशी से खर्च करना है और समाज के लिए खूब चैरिटी करनी है। आज की हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो आपने आज अच्छे वचन कहे, इसका ये इसे अर्थ निकालना है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। अलेक्स सर के कल के वॉइस कॉल के हिसाब से आज शाम को इंग्लिश का वेबिनार होने वाला है। कल रात पूरी दिन इंजीनियर्स काम कर रहे थे, अलेक्स सर पूरी रात काम कर रहे थे, आज भी पूरा दिन काम करने वाले। हो सकता है आज शाम तक वो पूरा का पूरा अपडेट कंप्लीट करके अल्टीमा एक्स को आज रात के बाद या कल सुबह तक शायद कंप्लीटली वो लॉन्च कर पाएंगे। तब तक हमारे डैशबोर्ड के ऊपर अल्टीमा अगर हमें दिख रहा है तो हमें अभी भी लोगों को मौका देना है, राइट। जिनको हमने प्रोडक्ट समझाया था या जिनको हमने अभी तक बताया नहीं है, उनके पास भी आप जाके काम कर सकते हैं। हमें रुकना नहीं है, जब तक हमारे पास चांस है तब तक हमें उस मौके का फायदा लेना है। जिस इंसान को अल्टीमा के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप उसके पास जाके उसको आप बोलेंगे ये हमारा प्रोडक्ट है, राइट। हर दिन आप नए इंसान के पास जा रहे हैं और उसको प्रोडक्ट समझा रहे हैं, तो शायद अगर उसको समझ में आ गया तो प्रोडक्ट को खरीद लेगा। अब मैं कल 2-4 के पास गया था, उनको मैंने तो बोल दिया आज हमारा लास्ट दिन है, अब मैं दोबारा उनके पास क्यों जाऊं? उनके पास क्यों जाना है आपको? क्या 140 करोड़ की आबादी में 4 ही आपके पास? तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आप तब तक सक्सेस होंगे जब तक आप डेली नए लोगों के ऊपर काम करें। जिस दिन आप नए लोगों के ऊपर काम करना बंद कर दिया, उस दिन आपका सक्सेस स्टॉप हो जाएगा। यस सर, प्लीज। सर दूसरी बात तो ये है सर, हमारा तो कभी लास्ट दिन होता ही नहीं सर। लास्ट दिन कौन सा होता है? आज तक समझ में नहीं आया सर लास्ट दिन होता है। लास्ट दिन वो होता है जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल सही सर। लास्ट दिन तो हमारा तो काम ही वर्क का है सर, क्योंकि नेटवर्कर कभी बैठ नहीं सकता, कभी आराम कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतनी जिम्मेवारी होती है पूरी टीम की सर। अगर वो उस पर काम ही नहीं करेगा तो लास्ट दिन कहाँ से आएगा सर? उसका लास्ट दिन है ही नहीं सर। जब तक जिंदा है जब तक वर्क है, लास्ट दिन तो आराम करेगा वो, बिल्कुल वो शमशान तैयार पड़ा है उसके लिए, वो बात की बात है। अच्छा खिलाड़ी वही है जो बढ़िया बॉल आए और उसमें सीधा चौका छक्का मारे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हर वक्त तैयार रहे सर। आज अच्छी देखिए, मैं पूरे समाज को बता रहा हूँ, आज मैं सुबह सुबह अपने फोन को लेके अपने वॉशरूम में बैठा था, तो उस टाइम भी मैं एलेक्स सर का जो लेटेस्ट ऑडियो आया उसे सुन रहा था, और मैंने देखा कि कुछ यूरो मेरे पास डैशबोर्ड में है और अल्टीमा का फार्म अवेलेबल है, तो मैंने फटाक से 3 फार्म खरीद लिए। फैंटास्टिक। अच्छी बॉल मिली, मैंने वही बैट घुमा दिया। ये क्या हुआ कि ये कहीं थी जब उनके पास जब जाना, जब अल्टीमा बंद हो जाए तब तक उनके पास जाओ, उस बॉल को खेलने के लिए तैयार। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में हरिओम शरण सर है, वो कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। हरिओम शरण सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। अभी आवाज सही है सर? परफेक्ट है, परफेक्ट है। हेलो। हाँ जी, आवाज परफेक्ट है। मैं सर एक चीज जानना था, इसलिए हैंड रेस किया था। जैसे अपना पीएलसी अल्टीमा को होल्ड करने के लिए सबसे परफेक्ट वॉलेट या एक्सचेंज कौन सा रहेगा सही? देखो, आप एक्सचेंज पे भी होल्ड कर सकते हैं, वॉलेट में भी होल्ड कर सकते हैं। परफेक्ट वो होना चाहिए, आपका जो बारकोड है या आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वो परफेक्ट होना बहुत जरूरी, उसकी सेफ्टी परफेक्ट होना जरूरी है। आपके पास 2-5 लाख रुपए कैश है, अपने घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर रख दिया, तो वो जगह परफेक्ट नहीं है, राइट। उसको आपको तिजोरी में रखना पड़ेगा, बैंक के लॉकर में रखना पड़ेगा या बैंक के अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो आपका वॉलेट भी परफेक्ट है, आपका एक्सचेंज भी परफेक्ट है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी सही है। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया है तो आप किसी भी एक्सचेंज पे उसको रख सकते हैं,
ये क्या 2 एक्सचेंज पे आप उसको मल्टीपल अकाउंट में रख सकते हैं। आपका वॉलेट का बारकोड एकदम बिल्कुल सही है, आपने उसको लैमिनेट करके घर पे रखा है, उसकी टेस्टिंग की 2 मोबाइल से, उसका स्कैन हो रहा है वो सही तरीके से, उसका ट्रांसपोर्ट पिन बराबर है, तो आपका वॉलेट भी एकदम सेफ है, क्योंकि वॉलेट तो आपका ब्लॉकचेन पे, तो वहां तो दुनिया की कोई ताकत उसको हैक नहीं कर सकती। चूंकि मैं इसको थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप वॉलेट में एक्सचेंज पे रख सकते हैं। ये सर मौका दिए बोलने का, तो थोड़ा सा एक शब्द और बोलने का इच्छा हो रहा है। आप अभी कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बाहर है, आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब। आप ऑफिस में, घर पे, या कहीं बाहर है? मैं ऑफिस में ही हूँ। ओके, तो आपके आसपास में कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है। डबल डिवाइस ऑन किया आपने या नहीं? एक्चुअली में क्या है, एक स्टेशनरी का दुकान खोला हूँ, रोड साइड में है वो, और उसी के में लड़का के लिए, छोटा लड़का के लिए। आपके बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है। आगे बढ़ते, हमारे बीच में यादव साहब है सूरत से। पीबी यादव सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार जी, आवाज आ रही सर? बहुत बढ़िया। पूरे कम्युनिटी को सर गुड मॉर्निंग। और सर मैं दूसरा चीज ये कहना चाह रहा हूँ, अभी किसी एक भाई ने ये कहा था कि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसा बोल रहे हैं, तो सबका काम सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, राइट? तो ये कहते रहेंगे। और सर मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि 4 बजे मैं अल्टीमा लेना चाह रहा था, लेकिन पिछली बार 15 जून को क्या हुआ था कि 27 लाख 27.5 लाख का मैंने लगाया, और जो है टाइम घूमते घूमते जो उस पर सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड होने की वजह से 5 कॉइन की जगह 2.5 कॉइन आया, तो मैं 4 बजे नहीं लगा पाया। और थैंक्स करता हूं मैं सर एलेक्स सर को, जिन्होंने हमें मौका दिया है 24 घंटे का। मैं तो चाहता हूं सर ये 15 तारीख तक चले, क्योंकि अल्टीमा जो है हीरो है सर, इसी पे सब कुछ चलना है, बिटकॉइन के ऊपर जाना है, आज नहीं कल जाएगा। तो हमको ऐसा मौका मिल गया है, और मैंने देख रहे होंगे सर कि मैंने अंडर प्रोसेस में 1 कॉइन लगाया हुआ। फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशन सर। तो ये लगाया, और मेरा ये ध्येय है सर, जब तक ये अल्टीमा रहेगा 15 तारीख तक चले या 24 घंटा चले, तो 50% ये टर्बो, ये जो हमारा एक्स है, और 50% है, दोनों हमको लेना है सर। और रात को मैंने आपको सर जानकारी में वही बता दूं, और आपके मार्गदर्शन पे ही मैं चल रहा हूँ। जब इमरान रोड यहाँ पर सूरत में इमरान होटल मिला था, जब से आपने हमें गाइडलाइन दिया, और थोड़ा सा सर मैं समझ लूंगा, मैं अपनी स्टोरी भी रख दे रहा हूँ। यही एक साल मुझे नहीं हुआ, अक्टूबर में 1 साल कंप्लीट होगा, और मैं ग्रीन डायमंड हूँ, और पर्पल डायमंड होने में थोड़ा सा ही बचा हुआ है सर, वो भी हो जाएगा इसी महीने में। और आपके मार्गदर्शन में, आपके साथ जब तक अल्टीमा है, आपके साथ में हूँ, पूरी कम्युनिटी मेरी आपके साथ में है, क्योंकि आप जैसा सर लीडर मिलना मुश्किल है, जो पल पर हमें। और ममर भादवा सर को मैं थैंक्स करता हूँ, जिस समय मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, मैं भी बैकग्राउंड पैरा बैंकिंग से हूँ, और उस समय वहां पर पे आउट जब बंद हो गया, और मेरे पास में लिक्विडिटी नहीं रह गया, घर है, हमारे पास में सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, लेकिन हम विड्रॉल नहीं कर सकते थे उसको। अगर मकान में बेचने जा रहा था, 2-3 लाख डाउन पेमेंट डाउन करने के बाद भी वो सेल नहीं हो रहा था। और कोरोना काल में ऐसी मेरी हालत हो गई कि एक दूध का, जो सुमुल का दूध आता है, कोथरी लेने के लिए भी चिल्लर बटोरने पड़ते थे मुझे। ये कंडीशन जब मैं मेरे अपलाइन के द्वारा जब अमर भादवा सर से मिलवाया गया, अमरजीत सर से मिलवाया गया, इन लोगों ने हमें ये कहा कि आप सिर्फ 6 महीना मुझे दे दो, और मैं आपकी टोटल जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है इससे मैं दूर कर दूंगा। उस समय मैं काफी डीप में था, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बहुत खराब थी, और 6 महीना नहीं सर, 3 महीने में मैंने सारे फ्रीडम, जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे मेरे, 3 महीने में ही मैंने सबका जो भी लेन देन था उसको मैंने बराबर कर दिया, सब दे दिया। और उसी समय से मेरा पहला रैंक, मैं पहली बार दुबई गया था 2021 में, जो नवंबर में था, 27 नवंबर को, तो वहां पर मैं रूबी हुआ था। और कोई ऐसा पहले मेरा क्या था, वीक में ही जो मेरा जो है रैंक चेंज हो रहे थे, फिर जैसे जैसे ऊपर आया महीने का हो गया, हर महीने में जैसे इसके बाद जो मार्च में हुआ, फिर अप्रैल में हुआ, फिर जो है मई में हुआ, तो इस तरह से हर महीने रैंक चेंज होते हैं। और कोशिश हमारी कम्युनिटी जो है वो लोग सहयोग दे रहे हैं, खास करके सर मेरे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास में इन्वेस्टर बड़े बड़े हैं। कम्युनिटी छोटी है लेकिन इन्वेस्टर बड़े हैं, जिनके फार्म रात में भी बहुत अच्छे लगे हैं। और टर्बो बोनस जो पहले हम लोग सोच रहे थे 1 से 10 तारीख के बीच में आएगा, मैंने काफी लोगों से संपर्क भी कल किया, पूछा भी, तो ऐसा समझ में आया कि 1 से 10 के बीच में आया था। और थैंक्स करता हूँ एलेक्स सर का, जो जैसे ही हम लगा रहे हैं उसके बेनिफिट हमें सर तुरंत आ रहे हैं।
और जो एरर पहले आ रहे थे पहली दूसरी तारीख में सारे एरर खत्म हो गए हैं। और जैसे ही हम लगा रहे हैं, चाहे हम PLC से लगाएं, चाहे हम TRC-20 से जो लगाते हैं उससे लगाएं, डॉलर से लगाएं, तुरंत उसके बेनिफिट आ रहे हैं। और जब तक ये चल रहा है सर, तब तक अपना 50% है और 50% हो, दोनों रेशियो में हमारा जो है 10,000 टर्बो का हो गया है। दोनों लाइन 5.5 इधर और 5.5 उधर, उसके दोनों लेग में आ गए और दोनों लेग पे चला रहे। इसी तरह से मीटिंग भी मैंने रखा है आज शाम का, सभी लोगों को बुला करके इसकी पूरी जानकारी भी देना है। अभी तो पूरा ऑफिशियल मैसेज भी आ गया है। और इसके साथ साथ में ये जो टर्बो आया है सर, मैं पहले भी इसके जो एक बार आपने और मौका दिया था मुझे बोलने का, तभी बोला था कि सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट जाकर के फील्ड में उतर के, चाहे वो डायमंड हो, ब्लू डायमंड हो या किसी भी रैंक पर हो, सबके लिए मौका मिल गया है कमाने का, चाहे वो जेड हो। और डायरेक्ट इतना ज्यादा बेनिफिट अदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिलने वाला नहीं है। अगर जितना ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम आप सभी लोग चाहते हो, उतना ज्यादा पैसा यहाँ से कमाया जा सकता है। आजीवन कमाएंगे सर, आज 1-2 साल की बात नहीं है। एलेक्स सर के पास में एक अभी बीच में लोग बोल रहे थे PLC आया, PLC अल्टीमा आया, यक्स आ गया। ये तो सर अपडेट है, नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आज नोकिया यहाँ पर नहीं है। HMT की घड़ी ने अपने आप को नहीं अपडेट किया, आज मार्केट में नहीं है। तो ये अपडेट है, जब हम अपडेट रहेंगे तो ही हमारे पास में नॉलेज मिलेगा और दूसरे को हम नॉलेज दे पाएंगे। बहुत सारे लोग पैनिक होकर के बैठे हुए हैं कि 1 लाख रुपए, 1 लाख भी अब कॉइन जाएगा तब हम उसको सेल करेंगे। आज तक मैंने कभी कॉइन सेल नहीं किया सर, बोनस से काम चलाता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम में आया। इसी की वजह से मैंने कॉइन बचा करके रखा हुआ, फार्म ले रहा हूँ सर।